तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या बोलता है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये बोलता है कि तुम्हें वो पैसा नहीं मिलता जो तुम चाहते हो, तुम्हें वो पैसा मिलता है जो तुम खुद होते हो। 6 नंबर, जिनको भी लग्जरी चाहिए लाइफ में, वीनस चाहिए, और आज की डेट के अंदर 6 नंबर सबको चाहिए, सब सारी झगड़ा ही 6 नंबर का है। जिनके पास एम्प्लॉइज ज्यादा हैं और जो एम्प्लॉइज में परेशानी आ रही है, वो ये चेक करो कि आपके वॉच में या नहीं है। और कई लोग बोलते हैं आशीष जी जो नसीब में लिखा है वही होगा, तो मैं ये सब नहीं करूंगा। तो मैं सब लोगों को ये कह देना चाहता हूँ कि जब इंसान बीमार होता है तो वो ये तो नहीं घर पे सोच के बैठता ना कि मेरे नसीब में लिखा है तो मैं बीमार रहूंगा। तो इसलिए इंसान को प्रयत्नशील होना चाहिए, ये सारी चीजें भी यूज करनी चाहिए। और फाइनेंस पे, शेयर मार्केट में, स्टॉक मार्केट में काम कर रहे होंगे, तो उनके लिए क्या इंपॉर्टेंट है? उनके लिए 2 तरह की वॉचेस हम पहन सकते हैं। बेसिकली हम बिजनेस की पूरी अलाइनमेंट कर देते हैं, जैसे आपका लोगो डिजाइन करवा दिया, आपका मोबाइल नंबर बैलेंस करवा दिया। ऐसी 3 गलतियां आपने क्या देखी है जो लोग वॉच पहनते वक्त करते हैं? क्योंकि आपने तो हजारों लोगों को पढ़ाया है। शायर बोलता है, कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन में रहे तो दास, थोड़े थोड़े सब दुखी बस सुखी राम का दास। तो सुखी तो वही है जो परमात्मा का है, लेकिन फिर भी हर प्रोफेशन के लिए क्या क्या होने चाहिए वो आज डिस्कस कर लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, आशीष अग्रवाल पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज का ये पॉडकास्ट बहुत ही एलीट होने वाला है, क्योंकि आज हमारे साथ इंडिया के मोस्ट साइंटिफिक एंड एलीट न्यूमरोलॉजिस्ट हैं। इन्होंने न जाने कितने हजारों लाखों लोगों को मोबाइल न्यूमरोलॉजी, रिस्ट वॉच एनालिसिस और अलग अलग कोर्सेज सिखाए हैं, आपको ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाया है। जी हाँ दोस्तों, आज हम इनसे बात करेंगे कि आपके हाथ में जो घड़ी है किस तरीके से आपकी तकदीर बदल सकती है, और कौन से प्रोफेशन के लोगों के कौन सी घड़ी पहननी चाहिए, और आप अपने लाइफ की जो इश्यूज हैं उसको घड़ी के जरिए और मंत्रों के जरिए किस तरीके से हल कर सकते हैं। जान मिलना चाहोगे इनसे? जी हाँ दोस्तों, तो आइए स्वागत करते हैं इंडियाज मोस्ट साइंटिफिक एंड एलिट न्यूमरोलॉजिस्ट अंकित बत्रा जी का हमारे स्टूडियो में। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते आशीष जी, जय श्री राम। जय श्री राम। कैसे हैं आप सर? मैं अच्छा हूं, आप कैसे हैं? आज हम एक बिल्कुल अलग टॉपिक पर बात करने वाले हैं, एक कुछ ऐसा देने वाले हैं लोगों को जो आज तक लोगों ने सुना ना हो। तैयार है सर आप? बिल्कुल, मैं तैयार हूं। आप सब लोग घड़ी तो पहनते ही हैं। क्या आपको पता है कि घड़ी भी आपकी किस्मत बदल सकती है? और आज हम अंकित सर से बात करने वाले हैं रिस्ट वॉच एनालिसिस के बारे में कि आपको कौन सी घड़ी पहननी चाहिए। तो सर, सबसे पहले बिल्कुल सीधा सा सवाल मैं आपसे लेना चाहता हूं, क्या घड़ी भी आपकी किस्मत बदलती है? बिल्कुल सही बात है आशीष जी। देखो, सबसे पहले हम जो जी रहे हैं ना वो कार्मिक वर्ल्ड में जी रहे हैं, एंड सब लोग हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, लगे हुए हैं सारे। हमारे देश की काइनेटिक एनर्जी बहुत हाई है। जिसके पास साइकिल है उसको स्कूटर चाहिए, जिसके पास स्कूटर है उसको बाइक चाहिए, जिसके पास बाइक है उसको कार चाहिए, जिसके पास कार है उसको रॉयल कार चाहिए, रॉयल रॉयस चाहिए। तो कर्मण्यवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचना माँ कर्म फल हेतु भुर माते संगोस्त्व कर्मणि। यानी कि तू कर्म कर, बाकी मैं देख लूंगा। लेकिन कर्म तो अब सारी कर रहे हैं। हाँ जी। तो कर्म के ऊपर क्या वो एड ऑन चीज है जिसको करके हम वो इंसान बन सकते हैं जिसके पास पैसा खुद खिंच के आता है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या बोलता है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये बोलता है कि तुम्हें वो पैसा नहीं मिलता जो तुम चाहते हो, तुम्हें वो पैसा मिलता है जो तुम खुद होते हो। जो तुम खुद हो वही तो मिलेगा। हाँ जी, जो चाहोगे वो तो मिलने नहीं वाला। तो जो हमारी वॉच है वो उस पूरे प्रोसेस को फास्ट करती है। तो हार्डवर्क बहुत जरूरी है। सबसे पहले हमारे कृष्ण जी यानी कि कर्मण्यवाधिकारस्ते, लेकिन वो जो डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है सेकंड नंबर पे या थर्ड नंबर पे वो हमारा वॉच का आ जाता है। भाई मेहनत तो सारी कर रहे हैं, अब एक आईटी के अंदर सारी मेहनत कर रहे हैं। आईटी में जो प्रमोशन किसकी होगी? अब पहाड़गंज में इतने सारे होटल हैं, सारी होटल खोल के बैठे हैं, किसका चलेगा? वहां पे जो ये लक फैक्टर के काम आते हैं ना, तो वो ये लक फैक्टर जो है वॉच ऐड कर देती है, आपको वो इंसान बनाती है जिसके पास पैसा खुद खिंच के आता है। तो मैं ये कह सकता हूं कि जिंदगी चेंज आपके हार्डवर्क से ही होती है। जो वो लक फैक्टर की अलाइनमेंट है ना वो वॉच करके देती है आपको। अब वॉच में बहुत सारे प्रकार होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। मैं एक एक करके बात करूंगा और उसके बाद हम बात करेंगे कि किसे कौन सी वॉच पहननी चाहिए। हाँ जी। तो बहुत सारे सवाल अब मन में आ रहे हैं, क्योंकि वॉच है ही ऐसी चीज। जैसे अब मैं अपनी बात करूं, मैं कुछ डिफरेंट कलर की वॉच पहनता था। मुझे कोई एक ज्योतिष मिले, उन्होंने कहा कि आप हरे डायल की वॉच पहनो, उससे आपका लक चेंज होगा। वाह! और हुआ आपका लक चेंज? मतलब अच्छा ही हो रहा है, सब अच्छा ही हो रहा है। सब अच्छा ही हो रहा है, ठीक है। तो क्या रंगों का, डायल का कलर का भी इंपैक्ट होता है जब आप वॉच पहनते हैं? डायल का कलर का इंपैक्ट मैं कहूंगा 70% है आशीष जी, 70%। यानी कि अगर आप गर्ल डायल की वॉच पहनोगे तो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, और सही डायल की वॉच बहुत अच्छा करेगा। जैसे अब कोई बंदा बिजनेस में काम कर रहा है और उसको बहुत सारे क्लाइंट चाहिए कि अंकित जी मुझे तो बत्रा सर मुझे तो भर भर के क्लाइंट चाहिए।
तो अगर आपको भर भर के क्लाइंट चाहिए तो ग्रीन कलर की डायल की वॉच अच्छा काम करती है। प्लस दूसरा, आपको अगर मान लो फाइनेंस में काम करना है तो भी बहुत अच्छा काम करती है, बिजनेस वालों के लिए बहुत अच्छा काम करती है, स्टॉक मार्केट के लिए ग्रीन कलर की वॉच बहुत अच्छा काम करती है, और अगर डेट ऑफ बर्थ में 5 नंबर मिसिंग है तो भी अच्छा काम करती है। आज आपके डेट ऑफ बर्थ से भी जानेंगे करके, तो डेट ऑफ बर्थ में अगर 5 नंबर मिसिंग हो तो भी अच्छा काम करती है। क्या डेट ऑफ बर्थ है आपका? 30 जून 1981, 5 नंबर मिसिंग है। देखो 5 नंबर मिसिंग है तो आपके लिए भी बहुत बढ़िया हो गई। हाँ जी। तो इस हिसाब से भी जो बहुत बढ़िया। और कोई बंदा अगर अपने आप को व्यक्त नहीं कर पा रहा, आज की डेट में आप भी मानोगे आशीष जी और मैं भी ये बात मानता हूं कि बंदा कितना मर्जी अच्छा हो, बट अगर अपने आप को प्रेजेंट करने में फेल हो गया ना तो वो हो गया फेल। तो जो बंदा अपने आप को प्रेजेंट करने में फेल हो जाता है ना, उसके लिए ग्रीन वॉच बहुत अच्छी है। तो जो भी मेरी माता बहनें, पेरेंट्स या खुद अब देख रहे हैं, या जिनको लगता है यार मैं ऑफिस तो जाता हूं बट ऑफिस के अंदर दूसरा क्रेडिट चुरा जाता है मेरा, क्योंकि मैं तो अपनी बात रख नहीं पाता हूं, तो उनके लिए भी ये ग्रीन कलर की वॉच बहुत अच्छा काम करेगी। लेकिन बस एक बात ध्यान रखनी है, पहननी बड़े डायल वाली है। बड़े डायल वाली वॉच पहननी है, ज्यादा छोटे वाली नहीं पहननी। कौन से हाथ में पहननी है वो भी अगर आप कहोगे तो आगे डिस्कस करेंगे। तो बताइए तो सर हाथों हाथ से, क्योंकि मैं तो लेफ्ट हैंड में पहनता हूँ वॉच। ठीक है, मैं बता देता हूँ। तो देखो, अगर आपको एक बात मैं सबको बता देता हूँ, आप कहाँ काम कर रहे हो उस पर डिपेंड है। जैसे गवर्नमेंट महकमे में आप देखोगे तो ज्यादा लड़के होते हैं, हाँ जी, तो उधर राइट हैंड में पहनना अच्छी रहती है। ओके। बट अगर मान लो एक ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे फेमिनाइन वर्क ज्यादा है, मान लो मैं पार्लर में काम कर रहा हूं, सैलून में काम कर रहा हूं, या मेरा जो है वो बुटीक है, तो वहां पे मेरे को लेफ्ट हैंड में सही रहेगी। तो लेफ्ट हैंड क्या दिखाता है? रिसीविंग, कि मैं रिसीव करने के लिए रेडी हूं। राइट हैंड क्या दिखाता है? मैं गिव करने के लिए रेडी हूं। तो राइट हैंड जहां पे थोड़े से लड़के ज्यादा है और लेफ्ट हैंड जहां पे थोड़ी सी लड़कियां ज्यादा है। अब अगर आपके पॉडकास्टर में ज्यादा पॉडकास्ट लोग या ज्यादा ऑडियंस अगर लड़के हैं तो राइट हैंड में पहने रखिए। बट अगर आपको लगता है कि नहीं मैं लेफ्ट मेरी ऑडियंस ज्यादा है, विमेन ऑडियंस ज्यादा है, तो लेफ्ट हैंड में पहने रखिए। मतलब आपको देखना है कि आपकी ऑडियंस कौन सी ज्यादा है, ये आपको एनालिटिक्स से पता चल जाएगा और उस हिसाब से वॉच पहननी चाहिए। और आपको आसपास पता भी होता है ना, जैसे एक आईएएस की बात करता हूँ, हमारे पास एक बहुत बड़े आईएएस है अहमदाबाद के, वो हमारे पास कंसल्टेशन लेने आए, तो उन्होंने बोला मेरे को, बिल्कुल आपको रियल बात बता रहा हूँ, ये सारी हमारी स्टोरीज है उसकी। तो मैं आपको एक बात बताता हूँ आशीष जी, वो ना हमारे पास लेने आए कंसल्टेशन, उसके बाद उन्होंने लगातार 10 बड़े गवर्नमेंट के मैजिस्ट्रेट्स को, आईएएस को हमारे पास भेजा इस कंसल्टेशन लेने के बाद। तो उन्होंने क्या किया, जो वॉच है ना उनकी, वो कोई भी वॉच पहन रखी थी उन्होंने, तो मैंने उनको बोला ब्लैक कलर की वॉच पहनो, और ब्लैक कलर की वॉच राइट हैंड में पहनना, क्योंकि आसपास के उनके लोग ऐसे थे। जब से उन्होंने वॉच पहनी, और भी उनको कुछ मंत्र दिए थे, क्योंकि मंत्र से भी बहुत प्रभाव होता है, और आज आप कहोगे तो आपको भी कुछ मंत्र बताएंगे यहाँ पे। बिल्कुल। तो वो मंत्र जब उनको दिए हमने, और वॉच जो है उनके राइट हैंड में पहनाई, तो उससे क्या हुआ, उनकी बात उनके फेवर में आने लग गई। जो ना देते थे जवाब, उनके जवाब आने लग गए, और वक्त बदला तो मेरी नींद पे भी आम आने लग गए। मतलब वो राइट हैंड में वॉच पहन के, वो मंत्र करके, हार्डवर्क के साथ साथ ये भी कोलैबोरेट कर दिया, तो रिजल्ट आने लग गया। उसके बाद 10 उन्होंने बड़े बड़े क्लाइंट मुझे दिए आशीष जी, इसी कारण से, क्योंकि उन्होंने वॉच राइट हैंड में पहनी, ब्लैक कलर की पहनी, 12 नंबर बड़ा बड़ा लिखा हुआ था, और ऑडियंस भी सारी जो है मेल ऑडियंस थी। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं, जहां पे भी आप स्पीच देने जाते हैं, अगर ऑडियंस जो है आपकी ऐसी है तो आप भी राइट हैंड में पहने। क्या बात है सर, मैं बहुत सारे सवाल लूंगा, लेकिन उससे पहले एक चीज़ है कि इस बात का हम कनेक्ट कैसे करें। बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे नंबर्स हो गए, वास्तु हो गया, या फिर हम बात करें उसके बाद एस्ट्रोलॉजी हो गई, अब वॉच भी हो गई। ये वॉच भी तो एक डेड थिंग ही है ना, मतलब ये एक वस्तु ही तो है। तो एक वस्तु आपके जीवन पे कैसे इम्पैक्ट कर सकती है? कैसे इम्पैक्ट कर सकती है, बिल्कुल सही क्वेश्चन आपने पूछा है। पहले तो ये डेड नहीं है, क्यों? क्योंकि वो चल रही है। हाँ। अब मैं एक बात बताता हूँ आपको। एक व्यक्ति मेरे पास आया, मैं सारे एग्जाम्पल से बताऊंगा आपको कि कैसा है। तो वो व्यक्ति मेरे पास आया आशीष जी, तो उसने मुझे आके बोला कि ना मेरे घर में ना सारी वॉचेस बंद पड़ी हैं, उसने बोला। तो मैंने उसको बोला तुम सब लोगों के पेट में दिक्कत रहती है। तो उसने एक बात बोली, सर आपको कैसे पता चला? क्योंकि जब एनर्जी रुकती है, और आप भी करके देख सकते हैं, और आपके बड़े बूढ़े भी हमेशा बोलते होंगे कि वॉच में दरार नहीं होनी चाहिए, हाँ, वॉच बंद नहीं होनी चाहिए। तो जब घर की सारी वॉचेस जब बंद पड़ने लग जाए, या बंद हो, आप ठीक ना करा रहे हो, तो वो क्लियरली शो करता है कि आपके लोगों के पेट में दिक्कत रहेगी, क्योंकि बाउल मूवमेंट जो है वो रुक जाता है। अच्छा, जब इंसान को डर लगता है तो सबसे पहले जो है उसको कहाँ बॉडी के अंदर सेंसेशन फील होती है? जब वो डरा हुआ होता है। कहना चाहेंगे? मतलब जैसे जब वो डरता है, पेट में गुड़गुड़ाहट होती है ना, तो वो सोलर प्लेक्सस से जो है लिंक्ड हो जाता है। तो जैसे ही अगर आपकी वॉच हिलेगी, आपके सोलर प्लेक्सस में भी आपको दिक्कत होने लगेगी। तो वॉच एक ऐसी चीज है जो कि चल रही है, इसलिए उसका इंपैक्ट है। अच्छा, आप एक बात बताएं, आप कोई भी बंदा सुबह उठा, आप सुबह उठे आशीष जी, और आपने अपने घर के ठीक सामने देखा कि लोग जो है
वो परमात्मा का नाम ले रहे हैं, बड़े अच्छे से जो है वो कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, अच्छी चीज हो रही है, तो अब कैसा फील करेंगे? अच्छा फील होता है, बहुत बढ़िया फील करेंगे। और आपके सामने आप सुबह उठे और आपको लगा वो मतलब जो स्लम एरिया है वहां पे आपका सामने वाले लोग हैं और वो लड़ रहे हैं सुबह और गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं, तो आप कैसा फील करोगे? बुरा ही फील होगा, पूरा एनवायरनमेंट खराब हो जाएगा ना। बिल्कुल। हाँ, तो जो वॉच है ये इसी तरीके से सबकॉन्शियस माइंड से कुछ इस तरह से कनेक्ट होती है कि आप उसको कह रहे हो कि ये वॉच ही तो है, बट वो चल भी रही है और वो पूरा माहौल क्रिएट कर सकती है। तो जब घर के सामने वाली चीज इतना प्रभाव लेके आ सकती है हम पे, तो ये तो फिर जीवित वॉच है। तो ये वॉच का इसलिए बहुत इंपैक्ट आता है। और आपका क्वेश्चन मानना बिल्कुल ठीक है, मतलब कोई भी बंदा ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि यार कितनी चीजें मैं करूं, लेकिन मैं आपको ये बोलना चाहूंगा कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपके साथ साथ चलती हैं, है ना। तो ये चीज जो है वो आपके साथ साथ चल रही है, इसलिए इसका इतना प्रभाव है। अब देखो यहाँ पे जैसे ये है, अब इसकी जगह मान लो मैं यहाँ पे एक ड्रैकुला की फोटो रख दूं, तो हम दोनों को ही जो है ना वो एक नेगेटिविटी फील होने लग जाएगी। या फिर एक मान लीजिए आपका कोई दोस्त है, इसका नाम है गुड्डू, और आपने उसके फोन में अपना नंबर सेव कर लिया लॉयल गुड्डू या स्वीट गुड्डू, तो आप जब भी फोन आएगा आप अच्छा फील करोगे। बट यही आप रख लो चोर गुड्डू, तो चोर गुड्डू जब जब उसका फोन आएगा तो आपको लगेगा यार चोर का फोन आया है किसी। तो जब नाम से इतना इंपैक्ट आ रहा है, चीज रखी से इतना इंपैक्ट आ रहा है, आपके घर के सामने कोई चीज पड़ी है उससे इतना इंपैक्ट आ रहा है, और तो और अगर वाइफ किटकिट करने वाली है और आप घर जाते हो और वो घर जाते ही किटकिट करना चालू कर दे, तो मन खराब हो जाता है, यार इतनी मुश्किल तो मेहनत करके आया हूं। तो जो आदमी है ना वो अपने एनवायरनमेंट से कंट्रोल होता है, तो इसलिए जो है वॉच का उसके अंदर बड़ा इंपैक्ट है कि वो भी एक एनवायरनमेंट का पार्ट है। जितना अच्छा एनवायरनमेंट होगा उतनी अच्छी जिंदगी हम जी पाएंगे। आप चूंकि बनिया कम्युनिटी से भी आते हो तो ये बात समझ सकते हो कि बड़ा आसपास का हमारा शो वो रखा जाता था। लेकिन वॉच का इंपैक्ट आप अगर किसी को फील करना हो तो वो फील करके देख सकता है, क्योंकि मैं भी यही मानता हूं कि कोई भी चीज जब यूज नहीं करेगा ना इंसान, तो उसका तदात्म बिल्ड नहीं हो पाएगा। तो अच्छी वॉच यूज करके पता चलेगा। मैंने तो देखो यूज करके देखा है, और मैंने किसी ने ग्रीन डायल बोला था, मैंने ग्रीन डायल की वॉच ली है, और जैसे आपने कहा कि नंबर ऑफ पीपल ज़्यादा आने लग जाएंगे, तो आज अंकित सर भी हमारे पास बैठे हुए हैं और ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं। तो बहुत आप सब जानते ही हो कि यहाँ पर आपको पॉडकास्ट स्टूडियो में कितने लोग आकर मिले हैं, तो शायद कहीं इम्पैक्ट हो इसका। तो हम लोग सीधा बात करते हैं कि किसको क्या करना चाहिए, किसको क्या नहीं करना चाहिए। बाकी तो आप कहाँ फिट हो रहे हो, आप अपने लिए आप यहाँ इस पॉडकास्ट से कुछ जरूर लेकर जा सकते हो। सर सबसे पहले हम लेंगे, आज दो तरह की वॉच हो रही हैं, एक एनालॉग वॉच आ गई, एक डिजिटल वॉच हो गई। हाँ। कई लोग बोलते हैं डिजिटल पहननी चाहिए, कई लोग कहते हैं डिजिटल नहीं पहननी चाहिए। ये भी मैंने बहुत सारे रील्स में देखा है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि एनालॉग वॉच कहाँ इंपॉर्टेंट होती है और डिजिटल वॉच कहाँ इंपॉर्टेंट होती है। देखो मैं इसमें एक बात बोल देता हूं कि अगर आप चाहते हो कि आपको सारा दिन एक्टिव रहना है, फिजिकली एक्टिव रहना है और अच्छा फील करना है, तो गो फॉर द एनालॉग वॉच। ओके। अगर आप चाहते हो सारा दिन खाली काउच पे बैठे रहना है, तो खाली अगर काउच पे अगर आपको बैठे रहना है तो उसके लिए, और ऑनलाइन कुछ कुछ करते रहना है, तो डिजिटल वॉच अच्छी है। जो मैं अपने सारे क्लाइंट्स को बोलता हूं, मेरे हैदराबाद के क्लाइंट हैं बहुत अच्छे, अनीश नाम है उनका, नाम चेंज करके ही बता रहा हूं यहाँ पे, एग्जैक्ट नाम नहीं बता रहा। तो जो अनीश है ना, तो अनीश जो है वो, उसके साथ क्या दिक्कत आ रही थी कि उसके जो बच्चे हैं ना वो बिगड़ते जा रहे थे, और जो वो खुद भी वॉच लाया था वो भी खराब थी। तो अनीश को जो है ना हमने एनालॉग वॉच पहनाई। ऐसे ही बहुत सारे मेरे हैदराबाद, बेंगलोर, तो दुनिया में हर जगह क्लाइंट है, इवन अब दुबई है वहां पे भी क्लाइंट है। तो एनालॉग वॉच का ये बेनिफिट है, जैसे आपके पास एनालॉग वॉच है, हाँ जी, बिल्कुल, तो बंदा फिजिकली एक्टिव रहता है, लोगों से मिलना पसंद करता है, सोशल अच्छा होता है, नेटवर्किंग अच्छी होती है, और ऐसा इंसान जो है हमेशा एनर्जी में रहता है। तो डिजिटल वॉच मैं रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि जो इंसान है वो हमेशा इंस्टाग्राम रील में घुसा रहेगा, यूट्यूब पे घुसा रहेगा, जो कि मैं गलत नहीं कह रहा, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि आज की डेट में अगर किसी को भी सक्सेस मिल रही है ना, तो कहीं ना कहीं फिजिकल एनर्जी की वजह से ज्यादा मिल रही है। तो डिजिटल वॉल क्लॉक आप जरूर घर पे लगा सकते हो अगर आपका डिजिटल काम है, लेकिन मैं आपको पहनने के लिए कभी रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप डिजिटल वॉच पहने। और अगर पहन रहे हो तो फिर उसका जो अंदर का डायल है ना, वो फिर न्यूमरोलॉजिकली रख लेना, यानी कि कैसा, वो आज डिस्कस करेंगे कि नंबर होने चाहिए, वो डिस्कस करेंगे। तो इसलिए मेरा कहना है आशीष जी कि एनालॉग वॉच है, अच्छी रहेगी। ठीक है, हम लोग इस पॉडकास्ट को सर दो भाग में लेके जाते हैं, और ऐसे लेके जाते हैं कि बहुत कुछ सीखने को मिले। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं कि नंबर, क्योंकि आप नंबर्स के लिए बड़ा जाने जाते हो। हाँ जी। तो जैसे इस वॉच में नंबर नहीं है, हाँ ठीक है ना, तो नंबर्स होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, और नंबर होने चाहिए तो कौन से नंबर किसके लिए इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल सही बात है। तो नंबर्स का डिस्कशन कर लेते हैं। बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन पूछा है, और लास्ट तक रुकेगा सारे लोग, क्योंकि बड़ा इसमें करेंगे हम डिस्कशन, और रेमेडीज भी देंगे लास्ट में कुछ। तो देखो नंबर्स का डिस्कस कर लेते हैं। आपको अगर अपनी कम्युनिकेशन और नेक्स्ट लेवल पे लेके जानी है,
तो आपको नंबर होने चाहिए। जैसे अब आप हो ना, आप ऑलरेडी इवॉल्व हो चुके हैं, बट अगर आपको चाहिए नहीं अंकित मेरे को तो और अच्छे अच्छे लोगों में जाना है, तो नंबर्स इज मस्ट। जैसे आप अपनी वॉच दिखा सकते हैं, बिल्कुल इसमें नंबर्स नहीं है, ये देखो इसमें नंबर्स नहीं है। हाँ। और इसके अंदर अगर आप ध्यान से देखो तो इसके अंदर जो है वो क्या कहते हैं, ये जो नंबर है ये मैस्कुलाइन नंबर से सारे, अगर यहाँ पे देख पा रहे हो तो मैस्कुलाइन नंबर से सारे। तो इस तरह के वॉच में जो है मेल मेंबर्स ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं आपके साथ, मेल मेंबर ज्यादा अट्रैक्ट होंगे, मेल स्टाफ ज्यादा होगा, क्योंकि ये सारे जो है ना मैस्कुलाइन है, ये डॉट्स नहीं है, ये सारे डैशेस बोलते हैं इसको, डैशेस। बट अगर आप चाहते हो कि अंकित मेरे को नेक्स्ट लेवल पे जाना है, तो आप इसको नंबर से रिप्लेस कर दें। कौन सा नंबर क्या दिखाता है, कौन सा नंबर मैंडेटरी, अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। बिल्कुल। चलो, तो डेट ऑफ बर्थ का भी इंपैक्ट होता है इसमें? हाँ, डेट ऑफ बर्थ का भी इंपैक्ट होता है, लेकिन अगर डेट ऑफ बर्थ नहीं भी देखनी और वैसे भी अच्छी वॉच लेना चाहो तो ले सकते हो। तो बिल्कुल बताइए फिर। और हमारा इसके ऊपर एक बहुत प्यारा सॉफ्टवेयर भी है, मैं नीचे लिंक डलवाऊंगा। जो भी उस सॉफ्टवेयर में जुड़ना चाहते हैं, उसमें वो सॉफ्टवेयर में अपना वो डाल दें, अपना एरिया ऑफ कि मैं किस फील्ड में हूं, और वो वॉच बता देगा कौन सी पहननी है। अच्छा, मतलब जैसे कि आप फाइनेंस से हैं, आप अलग अलग डिपार्टमेंट से हैं, तो मैंने सॉफ्टवेयर बनाया कई साल की मेहनत के बाद, तो नीचे लिंक डलवाऊंगा, जिसने भी आना आ सकता है। और एक बात और है, हमारी रोज मेडिटेशन चलती है सुबह 7:30 बजे, जो भी मेरे भाई बहन जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं। और रात को हमारी क्लास होती है मोबाइल न्यूमरोलॉजी वर्कशॉप की, उसका भी नीचे लिंक डलवा देंगे। क्या बात है। तो मतलब आपको जुड़ना है तो जुड़ने के लिए बहुत कुछ मिलने वाला है इस पॉडकास्ट में। आज गिव अवे भी है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। तो हम लोग नंबर्स की बात कर लेते हैं। कौन सा नंबर किसके लिए इंपॉर्टेंट? चलो करते हैं। सो सबसे पहले बात करते हैं नंबर 1 की। नंबर 1 किसको दिखाता है? नंबर 1 दिखाता है गवर्नमेंट को, हाँ जी, फादर फिगर को, हाँ जी, बॉस को, हाँ जी। और नंबर 1 दिखाता है एक्शन लेने वाली चीजों को, कि कैसे इंसान एक्शन लेगा। तो जो इंसान नकारा है, मेहनत नहीं करता, उसके लिए भी नंबर 1 इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ अगर आपको गवर्नमेंट से कोई कॉन्ट्रैक्ट चाहिए तो उसके लिए भी रिलेटेड है। अगर आप किसी जगह पे बॉस का काम कर रहे हो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। और बहुत अगर आलसी इंसान है तो उसके लिए भी नंबर 1 इंपॉर्टेंट है। तो नंबर 1 इन चीजों को दिखाता है, फादर लाइक फिगर को भी दिखाता है, और बहुत अच्छा होना अच्छा माना जाता है नंबर 1। तो नंबर तो सारे ही होंगे ना उसमें, 1 से 12 सारे ही होंगे। एक नंबर बड़ा करना है, कैसे करना है? नहीं, उसमें एक नंबर होना चाहिए बस। अच्छा, एक नंबर होना चाहिए बस। होना चाहिए बस, सारे हों भले, लेकिन एक जरूर होना चाहिए। एक जरूर होना चाहिए उस केस में। अभी इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा नंबर है वो हम लास्ट में आज कंक्लूड करेंगे। ठीक है। तो एक नंबर आपने बताया कि नकारा है, गवर्नमेंट से किसी भी तरीके से जुड़ा हुआ है, तो नंबर 1 बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक मैंने 12 नंबर का भी बता देता हूँ, इंपॉर्टेंट है। 12 नंबर किंग ऑफ द वॉच माना जाता है। जैसे अगर आप मेरी वॉच भी देखो तो इसमें 12 नंबर यहाँ पे आप बड़ा बड़ा देख पा रहे हो। हाँ। तो 12 नंबर सब लोग देख पा रहे हैं, तो 12 नंबर जो है वो बड़ा बड़ा जो है वो वॉच में होगा तो अच्छा रहेगा। और मेरी इस वाली वॉच में भी 12 नंबर देख पा रहे हैं। तो 12 नंबर जो है वो वॉच के अंदर होगा तो बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि 12 नंबर को बोला जाता है किंग ऑफ द रिस्ट वॉच। तो 12 होना ही चाहिए। हाँ, होना ही चाहिए। जो भी बंदा फिजिकली एक्टिव रहना चाहता है, सेल्फ, जैसे आपकी और मेरी एक बात हुई कि अंकित सेल्फिश होना क्या खराब है, क्या बुरा है, और हमने बोला नहीं अच्छा है। हाँ। आप क्या बोलते हैं, बताएं? अच्छा मुझे तो लगता है कि भैया आप खुद अच्छे रहो तो सब अच्छा हो जाएगा। ठीक है। सो 12 नंबर अच्छा होने से इंसान खुद के ऊपर ध्यान देता है, वो अपने आप को प्राथमिकता देता है, इसलिए 12 नंबर मस्ट है। कौन कौन से नंबर मस्ट है मैं बताऊंगा, लेकिन सब नंबर की इंपॉर्टेंस भी बताऊंगा। बिल्कुल। तो एक एक करके सारे नंबर की बताएं। हाँ, 1 नंबर का हमने डिस्कस कर लिया। 2 नंबर जो है वो दिखाता है इमोशंस को, लिक्विड फूड को, मदर को, और कैश को भी। तो लिक्विड कैश को, मदर को, ये सारे इमोशंस को। तो जिन लोगों के अंदर बिल्कुल भी इमोशन नहीं फूटते, वो दिखा रहा है कि 2 नंबर को ले सकते हैं। तो मदर को भी दिखाता है, मदर के साथ आपका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग करता है, केयरिंग आपको बनाता है, आपको लिक्विड मनी भी दिलवाता है। ये सारी चीजों को जो है वो 2 नंबर दिखाता है। और कई सारी वॉचेस में ना आपने एक बात देखी होगी, नहीं देखी तो आप देखना, जिनकी वॉच में खाली इवन नंबर्स हैं, जैसे 12, 2, 4, 6, 8, 10, खाली इवन नंबर्स है, ऐसे लोग बड़े इमोशनल होते हैं। जिनकी वॉच में खाली इवन नंबर से, आप देखोगे, आप पूछ सकते हो कि यार आप बड़े इमोशनल इंसान हो, वो कहेगा सर मैं बड़ा इमोशनल इंसान हूं, क्योंकि खाली इवन नंबर्स आ रहे हैं। तो इसलिए जो है वो अगर सारे इवन नंबर्स होंगे तो ये होता है। तो रिस्ट वॉच देखकर भी आप समझ पाओगे कि कौन इमोशनल है और कौन नहीं है। पूरी प्रेडिक्शन कर सकते हैं, पूरी प्रेडिक्शन कर सकते हैं, पूरी प्रेडिक्शन कर सकते हैं। धीरे धीरे जैसे आप सिखाते भी हैं? हाँ, हम सिखाते हैं। क्या बात है। मतलब आपको अगर रिस्ट वॉच एनालिसिस सीखना है तो भी आपके पास एक नाम है, अंकित बत्रा, ये आप ध्यान रखिएगा। तो ये आपने बताया कि किसी के पास अगर सारे इवन नंबर है वॉच के अंदर तो वो इमोशनल होगा। और 2 नंबर मदर के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर मदर के साथ बॉन्ड स्ट्रॉन्ग करना है तो 2 नंबर आपके डायल में होना ही चाहिए। हाँ, होना चाहिए। अच्छा, हमारा एक बैच चल रहा था रिस्ट वॉच का, उसमें 1100 लोग इनरोल किए पिछली बार। तो वो क्या हुआ कि उस बैच के अंदर काफी लोगों ने अपनी वॉचेस दिखाई। तो हमने वॉच से बताया यार तू जितना तेरा पोटेंशियल है उतना कर नहीं पा रहा, या फिर तेरा रिलेशनशिप इश्यूज आ रहा है, अरे सब कुछ होते हुए भी तेरे को इस इशू में इशू आ रहा है, 6 नंबर कटा है तो ये इशू आ रहा है। और सब लोगों ने एग्री किया। 1100 लोगों का वो बैच था, तो बहुत लंबा चलाया वो बैच हमने।
और 2.5-3 घंटे की उसमें क्लासेस करी, तो बहुत लोग जो है ना वो लाइव क्लास में उनका जब एनालिसिस करते हैं वो बिल्कुल एग्री कर जाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, 3 नंबर की बात करते हैं। 3 नंबर जो है वो बात करेगा जुपिटर की, ज्ञान की, मेंटोर्स की, जानने की, एक्सपेंशन की। तो पहला नंबर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था वॉच में वो 12 नंबर। हाँ। दूसरा सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट नंबर है वो 3 नंबर। 3 नंबर, तो 3 नंबर जो है वो होना ही चाहिए वॉच के अंदर। तो 3 नंबर जो है वो दिखाता है जुपिटर को, ज्ञान को, आपकी आगे बढ़ने की चाह को, आपके सोशलाइज होने को। तो मैं बोलूंगा कि सबसे पहले 12 नंबर इंपॉर्टेंट था, फिर 3 नंबर भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब बात करते हैं नंबर 4 की। सो जो नंबर 4 है वो दिखाता है टेक्नोलॉजी को, रिसर्च को, स्ट्रीट स्मार्टनेस को, मार्केटिंग को। 4 नंबर जो है ना वो भी अच्छा नंबर माना जाता है वॉच के अंदर, अगर हो तो अच्छा है, लेकिन मैंडेटरी नहीं है। मैंडेटरी 12 और 3 थे अभी तक, और आगे भी अब पढ़ने वाले हैं। तो अगर आप टेक्नोलॉजी में अच्छा ग्रो करना चाहते हो तो ब्लू कलर की डायल वाली वॉच और 4 नंबर होगा तो दोनों अच्छा रहेगा। क्या बात कही है। जो टेक्नोलॉजी, तो आजकल मैक्सिमम लोग टेक्नोलॉजी आईटी सेक्टर में ही जा रहे हैं। हाँ। तो उनको ब्लू कलर के डायल वाली वॉच और उसमें 4 नंबर होना ही चाहिए। हाँ, 4 नंबर होगा। तो जो भी टेक्नोलॉजी में जाना चाहते हैं, जैसे मेरे हाथ में भी आज ब्लू कलर की वॉच है, तो मैं भी बहुत टेक ड्रिवन बंदा हूं, मेरे को बहुत पसंद है टेक्नोलॉजी, तो मैं भी जो है ब्लू कलर की वॉच बहुत बार कैरी करता हूं अपने साथ। ठीक है। अब बात करते हैं 5 की। तो जो 5 नंबर है ना वो बच्चों से जुड़ी चीजों को दिखाता है, कम्युनिकेशन को दिखाता है, चाइल्ड लाइक एनर्जी को दिखाता है, मार्केटिंग को भी बहुत अच्छा दिखाता है। तो जो 5 नंबर है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने मार्केटिंग फील्ड में जाना है, बच्चों से जुड़े किसी काम में जाना है, या आपके घर में बच्चे हैं, आप बहुत चाइल्ड प्रेमी हो, बच्चा प्रेमी हो, तो उस केस में भी 5 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है। तो ये सारी चीजों को जो है वो 5 नंबर दिखाता है आशीष जी। चलो नंबर 6 की बात कर लेते हैं। जो नंबर 6 है ना, नंबर 6 जो है वो प्लेजर का नंबर है, लग्जरी का नंबर है, सेक्सुअल चीजों का नंबर है, मैरिटल चीजों का नंबर है। आपने सुना भी होगा वीनस की बहुत बात होती है। तो 6 नंबर जो है वो हर हाल में जो है किसी इंसान के अगर इसमें है, इस घड़ी में यहाँ पे आ रहा है तो बहुत अच्छा रहेगा। मैंने बहुत केसेस में ऐसा देखा है कि 6 नंबर नहीं होता, जिसकी वजह से उनको दिक्कत आ रही होती है। तो 6 नंबर जिनको भी लग्जरी चाहिए लाइफ में, वीनस चाहिए, और आज की डेट के अंदर 6 नंबर सबको चाहिए, सब सारे झगड़ा ही 6 नंबर का है। मैं हमेशा क्वेश्चन पूछता हूँ, जैसे अगर आज आपको चांस दिया जाए कि यहां से बाहर मेन वाली रोड पे जाना है, और पहला ऑप्शन है भागते हुए जाना है, दूसरा ऑप्शन है चलते हुए जाना है, तीसरा ऑप्शन है साइकिल पे जाना है, और चौथा ऑप्शन है बाइक पे जाना है, और पांचवा ऑप्शन है गाड़ी पे जाना है, तो आप कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे? गाड़ी से जाएंगे भाई। तो पूरी दुनिया लग्जरी ओरिएंटेड हो गई है। लग्जरी, मैं वही बोल रहा हूँ, लग्जरी जो चाहिए तो आपको 6 नंबर तो चाहिए ही चाहिए। हाँ, तो 3 नंबर इंपॉर्टेंट हो गए अभी। 12 नंबर, 3 और 6 नंबर बिल्कुल जबरदस्त है ये ज्ञान ना। जैसे अभी एक वॉच बनाई टाइटन ने, उसमें उन्होंने ये नंबर डाले, बट ये नंबर कटे पिटे थे। तो नंबर कटे पिटे भी नहीं होने चाहिए, ऐसा नहीं कट रहे हो पिट रहे हो, वो नहीं होने चाहिए। हाँ, वो डिजाइन नहीं है, वो आपकी लाइफ को मिस डिजाइन कर देगा। हाँ, वो दिखा रहा है, एक्चुअल में वो सांकेतिक है। मतलब एक्चुअल में क्या होता है कि वॉच से आपकी लाइफ खराब नहीं हो रही, आपके कार्मिक पैटर्न ऐसे थे इसलिए आपने वो वॉच ली। ऐसा है कि मतलब ऐसा नहीं हुआ कि मैंने वॉच ली और वॉच ने मेरी लाइफ खराब करी। नहीं, मेरे जो कार्मिक पैटर्न होते हैं, जैसे मान लो मेरा कार्मिक पैटर्न खराब है, तो मेरे को घर ऐसा मिलेगा जिसमें वेस्ट अट्रैक्शन डिस्टर्ब होगी, क्योंकि वेस्ट प्रॉफिट का है। ऐसे ही यहां पे ऐसा होता है कि मेरे ही कार्मिक पैटर्न की वजह से वो मेरे को मिला है, जो मैं हूं वैसी चीजें तो मुझे मिल रही है ना, तो वैसे ही वॉच मुझे मिलती है। इसलिए कोई आता है मेंटर हमारे जैसा और बताता है अरे वॉच अच्छा कर, उससे लाइफ भी अच्छी हो सकती है, ऐसा। चलो अब आगे बढ़ते हैं, नंबर 7 की बात करते हैं। नंबर 7 जो है वो दिखाता है डेप्थ को, लर्निंग को, सीखने को, मिस्टिसिज्म को, पराविज्ञान को, स्पिरिचुअलिटी को। तो 7 नंबर भी अच्छा है, वॉच में होगा तो ठीक रहेगा, बट मैंडेटरी नहीं है। मैंडेटरी जिसकी जैसी रिक्वायरमेंट। हाँ, पैरामिलिट्री वाले हैं, पैरामेडिकल वाले हैं, तो वो जा सकते हैं। हाँ, वो ले सकते हैं। अब हाँ, वो ले सकते हैं। जो पराविज्ञान करते हैं, जो बहुत ज्यादा अंदर जाते हैं, तंत्र में है, वो भी ले सकते हैं। तो शायर कहता है जिंदगी के हर मोड़ पर होते हैं शौक जुदा जुदा, जिंदगी के हर मोड़ पर होते हैं शौक जुदा जुदा, कभी खिलौना, कभी मशूक, कभी पैसा और कभी खुदा। तो जिसका जैसा शौक है वो वैसा कर सकता है। बिल्कुल ठीक बात। आपके शौक की बात यहाँ पर आपको सारे 12 नंबर में कौन से नंबर कौन सा इंपॉर्टेंट एक एक करके बता रहे हो। हम 7 तक बता चुके हैं, 8 पे चलते हैं। 8 पे चलते हैं। तो 8 नंबर बात करता है काम की, काम रिलेटेड चीजों की, इंप्लॉइज की, वर्क एथिक्स की, हमेशा लगे रहने की। तो इन नंबर्स की बात 8 नंबर करता है। अगर आपकी इसमें है ये ऐसा, तो ये दिखाएगा। मतलब जो जिनके पास इंप्लॉइज ज्यादा है और जो इंप्लॉइज में परेशानी आ रही है, वो कर ये चेक करो कि आपके वॉच में 8 नंबर है या नहीं है। बिल्कुल सही बात आपने, तो ले सकते हैं। 8 नंबर बढ़िया नंबर है। अब बात करते हैं हम 9 नंबर की। 9 नंबर दिखाता है एग्रेशन को, एफर्ट्स को, फायर को, लीडरशिप को। तो 9 नंबर अगेन 12 इंपॉर्टेंट था, 3 इंपॉर्टेंट था, 6 इंपॉर्टेंट था, और अब 9 इंपॉर्टेंट है। तो ये चारों नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। 9 नंबर क्या करते हैं, एक बार दोबारा से बताएं। 9 नंबर जो है वो बात करेगा एग्रेशन की, एफर्ट की, फायर की, लीडरशिप की और लक की।
और लक तो हम सबको चाहिए। लक तो चाहिए, बिल्कुल लक तो चाहिए ना, लक से सब मिलेगा। लक है तो आपने एक बात देखी होगी आशीष जी की, लक जब इंसान का होता है ना तो बिना रेमेडीज करे भी आता है, बिना वॉच करे भी आता है, सब कुछ आता है। और जब लक नहीं होता ना, सब कुछ करके भी मुश्किल हो रहा होता है। तो भाग्य बड़ा इंपॉर्टेंट है। भाग्य और भाग्य ड्राइव होता है आपके संचित कर्मा से। तो 3 तरह के कर्म होते हैं बेसिकली, क्रियामान कर्म, संचित कर्म और प्रारब्ध कर्म। हाँ जी बिल्कुल। तो जो क्रियामान कर्म है उसके अंदर जो आपको बड़ी हेल्प मिल जाती है जब 9 नंबर हो जाता है तो 9 नंबर आपकी डायल में हो ही हो। मैं देख रहा हूँ कि आपकी डायल में 3, 6, 9, 12 तो है ही। हाँ है ही है। तो आपने 3 का बता दिया, 6 का बता दिया, 9 का बता दिया, 12 का बता दिया, इसलिए आप ये चारों नंबर अपने डायल में रखते हो। दोनों घड़ी में आपके ये चारों नंबर हैं। मेरी भी तीसरी घड़ी है, दिखाता हूँ, ब्लैक कलर की, उसमें भी रखता हूँ। अच्छा, ब्लैक घड़ी किस लिए होती है कि अगर इंसान बहुत डाइवर्जन लूज कर रहा है, बड़ा फोकस लूज कर रहा है, आपका बच्चा है मान लो, तो आप अपने बच्चे को ब्लैक कलर की वॉच पहना दो, उसका जो ध्यान है ना वो एकदम डाइवर्ट नहीं होगा, एकदम फोकस हो जाएगा। बच्चा गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है, आशीष जी ब्लैक कलर की वॉच पहना दो, इधर उधर नहीं जाएगा, काम पे फोकस करेगा। और मैं भी बहुत बार ब्लैक वॉच पहनता हूं जब मुझे फोकस करना होता है। जैसे मैंने इस पूरे महीने ब्लैक वॉच पहनी है और मैं बड़ा डेडिकेटेड रहा हूं। क्या बात है। तो वैसे तो मेडिटेशन से हो जाते हैं, लेकिन फिर भी ब्लैक जो है वो बहुत हेल्प करता है इंसान की एनर्जी को कंजर्व करने में। ब्लैक बोलता है मैं सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हूं, तू मेरे पास आ, मैं तेरे पास नहीं आऊंगा। तो अगर जो बच्चा पढ़ रहा है उसको दे सकते हो, जिसको प्रमोशन चाहिए उसको दे सकते हो, जो गवर्नमेंट जॉब है, जो आईएएस में, उसको भी ब्लैक कलर की वॉच पहना सकते हो। क्या बात है। ऐसा है। मैं आपको ना एक बात और बता देता हूं, ये सबके लिए है कि हार्डवर्क से बड़ा कुछ नहीं है, परमात्मा के नाम से बड़ा कुछ नहीं है। कुंडली में कई बार पैटर्न भी देखना पड़ता है, लेकिन वॉच एक ऐसी लेयर है जो हम सब लोग इजीली कैरी कर सकते हैं। इजी लक फैक्टर है। ऐसे कैसे? बिल्कुल। 10 नंबर की बात कर लेते हैं। 10 नंबर ना उन एरियाज की बात करेगा जहां से जीविका चलती है, यानी कि आपका प्रोफेशन चलता है। तो 10 नंबर आपके प्रोफेशन को दिखा रहा है जहां से आपकी जीविका चलती है। और अगर एस्ट्रोलॉजी में, कुंडली में भी देखो तो जो 10वां घर है वो प्रोफेशन का घर है। हाँ। तो किसी का भी, जैसे हम नाड़ी एस्ट्रोलॉजी जब पढ़ाते हैं, किसी दिन नाड़ी एस्ट्रोलॉजी पे आपके साथ बात करेंगे। नाड़ी एस्ट्रोलॉजी पे हमने बहुत काम किया, अभी भी हमारे पास 700 बच्चे कोर्स में नाड़ी में है। तो नाड़ी एस्ट्रोलॉजी जो है ना, उसके अंदर हम लोग पढ़ाते हैं कि अगर किसी का 10वां और 11वां भाव एक्टिव हो तो इंसान को पैसा अपने आप आता है। तो इसलिए 10वां घर जो है वो वॉचेस में भी बहुत अच्छा काम करता है। मुझे तो एक नई चीज़ जानने को मिली, इस बारे में आज डिस्कस नहीं करेंगे, फिर करेंगे। नाड़ी एस्ट्रोलॉजी मैं बड़ा प्रभावित रहता हूँ, साउथ इंडिया वाली वही है ना। इस पे हम फिर कभी बात करेंगे। आप देखिए कि आज आप किनसे सीख रहे हैं। मैं सिर्फ आपको बताने का मकसद ये है कि जो कई सारी विद्याओं से पारंगत हैं वो आज आपको बता रहे हैं कि रिस्ट वॉच क्या इम्पैक्ट डालती है। और ये नंबर 1 से 12 हम बता रहे हैं, सिर्फ 11 बचा हुआ है। आपके लाइफ में क्या चाहिए, आप मुझे कमेंट्स में कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपकी लाइफ में क्या चाहिए और आप अभी कौन सी वॉच पहन रहे हैं और इस पॉडकास्ट से आपने क्या सीखा है। तो 11 नंबर पे चलते हैं सर। देखो 11 नंबर किसकी बात करता है। हाँ, मेरे एक फ्रेंड बड़ी अच्छी बात कहा करते हैं। वो क्या कहते हैं अंकित, अगर इंसान को पैसे का इशू है ना तो बाकी सारे इशू से मुफ्त मिलते हैं, बस एक पैसे का इशू होना चाहिए। मुफ्त मिलते हैं, कुछ करना नहीं पड़ता। आप भी एग्री करेंगे। बिल्कुल, कुछ नहीं, मतलब वो मुफ्त ही मिलते हैं उसको। तो 11वां जो हाउस है वो बात करता है प्रॉफिटेबिलिटी की, मार्केटिंग की, नेटवर्किंग की, वो बात करता है प्रमोशन की। तो 11वां हाउस अच्छा है अगर आपको जल्दी जल्दी पैसा कमाना है तो अच्छा है। 11वां घर जो 11वां नंबर होता है वो भी अच्छा माना जाता है, प्रॉफिटेबिलिटी कमाना है, बट मैंडेटरी नहीं है क्योंकि उसकी कभी 12वां हाउस पूरा कर देता है, मतलब 12th नंबर पूरा कर देता है। तो अगर 3, 6, 9, 12 है तो चल जाएगा, बट अगर सारे नंबर आप बड़े बड़े ले सकते हो तो गो फॉर इट, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सारे नंबर बड़े, जैसे अभी और ना वो नीडल्स भी अच्छी लेनी चाहिए। अगर आप कहोगे तो आगे नीडल्स की भी बातें करेंगे। हाँ जी। जैसे कई बार नीडल्स बड़ी छोटी छोटी होती है तो उससे इंसान को गुस्सा बड़ा आता है, वो भी डिस्कशन करेंगे। 1 से लेकर 12 तक हमने आपको बताया। और सभी मेरे जो यहाँ पे जुड़े हुए हैं, हमारे सारे फ्रेंड, हमारे मित्रजन जुड़े हुए हैं, वो घड़ी लें तो अच्छी लें। हमारा एक क्लाइंट है दीपक नाम से, उसको ना कई सालों से ऑर्डर्स नहीं आ रहे थे बड़े बड़े। तो हमने उसको बोला यार ऑर्डर नहीं आ रहे। मैंने उसकी न्यूमरो चार्ट भी देखा, नाड़ी भी देखी। मैंने उसको कहा यार एक काम कर, तू बड़े डायल वाली ना वॉच लेके आ और गोल्डन कलर की वॉच लेके आई हो, और गोल्डन कलर की वॉच में एक 6 नंबर और 12 नंबर बड़ा लिखा होना चाहिए, बस ये 2 नंबर लिखे होने चाहिए। आप यकीन नहीं मानोगे आशीष जी, जैसे ही उसने वो किया, उसको 2 ऑर्डर आए साउथ अफ्रीका के, टूर एंड ट्रैवल का बंदा है वो, तो उसको तुरंत ऑर्डर आ गए दीपक को। तो वो कैसे आ गए, क्योंकि वो जो स्टक फैक्टर था ना, क्योंकि यार अपनी नसीब का तो ले लो ना। हाँ, मैं कहता हूँ इंसान, और कई लोग बोलते हैं आशीष जी जो नसीब में लिखा है वही होगा, तो मैं ये सब नहीं करूंगा। तो मैं सब लोगों को ये कह देना चाहता हूं कि जब इंसान बीमार होता है तो वो ये तो नहीं घर पे सोच के बैठता ना कि मेरे नसीब में लिखा है तो मैं बीमार रहूंगा। तो इसलिए इंसान को प्रयत्नशील होना चाहिए, ये सारी चीजें भी यूज करनी चाहिए। बिल्कुल, क्या बात कही है कि जब आप बीमार पड़ोगे तो ये तो नहीं कहोगे मेरी की लाइफ लाइन बहुत लंबी है, मैं अपने आप ठीक हो ही जाऊंगा। डॉक्टर पे जाते ही हो, दवाई लेते ही हो। तो इसी तरीके से दवाइयाँ हैं,
ये रिस्ट वॉच आपके लक के लिए, आपके पैसे के लिए, आप जो चाहते हो उसके लिए दवाई है। ये आप पहनोगे तो इससे आपको लाइफ में आगे बढ़ने में सुगमता हासिल हो जाएगी। स्टक एनर्जी को, हाँ, स्टक एनर्जी को रिमूव करके आपको थोड़ा रॉकेट लगा देंगे। एंड वी ऑल नीड दैट लिटिल लक ना। बोले अरे जब से मेरे घर में बच्चा आया तब से मेरे ना भाग्य खुल गया। आपने भी देखा होगा, अरे जब से मेरे घर में ना वाइफ आई ना, तो आपने भी फील किया होगा। मैं आपको एक रियल एग्जांपल बताता हूँ। मेरे को बड़ा सुनने का मन था। मैं आपको एक रियल एग्जांपल बताता हूँ कि हम एक बहुत बड़ा इवेंट कर रहे थे दिल्ली में। तकरीबन 100 स्टॉल हमें सेल करने थे और हमारे 8 दिन हो गए, एक भी स्टॉल नहीं बिका। अब लेट सपोज उसके प्राइस थे 50,000 रुपए। एक बंदा आया, बहुत चिक करने लगा, मैं तो 30,000 दूंगा, 30,000 दूंगा। मैंने कहा यार तू ले इससे। 20,000 रुपए लॉस में मैंने पहला स्टॉल सेल कर दिया और अब विश्वास मानोगे वो स्टॉल सेल करने के बाद मेरे सारे स्टॉल एक हफ्ते के अंदर बिक गए। तो समटाइम्स वो जो आप बोल रहे हो ना, स्टकनेस जो बोल रहे हो, जो वो आप स्टार्ट करते हो और उसके बाद कहां पुश मिलता है ये पता नहीं। वो ना क्या होता है आशीष जी, जैसे आप ये समझते हो गया एज अ बिजनेसमैन कि कई बार ना वो चक्की चलनी जरूरी होती है। चक्की तो ये अगर आप ध्यान से देखो तो वॉच भी उस चक्की को चलाने में मदद करेगा। हार्डवर्क आपका है। वॉच पहन के अगर सोए रहे तो फिर काम ना बनेगा। काफी लोगों ने बोला बत्रा सर आपकी किस्मत बहुत चलती है। मैंने कहा किस्मत चले, उससे पहले हम भी चले हैं। वॉच ने तो हमें सपोर्ट किया है, लेकिन चले तो हम भी हैं। तो वो चक्की जो चलती है ना, जो आप कह रहे हो एक बंदा आ गया चल गया, तो वो लक फैक्टर जो चलाया ना, वो लक फैक्टर मैं कह रहा हूँ कि वॉच हमको दे देती है। वो वॉच लक फैक्टर दे रहा है, क्योंकि ना बड़े प्रैक्टिकल वर्ल्ड में जीना चाहता हूँ मैं। अगर आप मुझसे किसी भी दिन पूछोगे अंकित हार्डवर्क इंपॉर्टेंट है वॉच, तो मैं कहूंगा हार्डवर्क। लेकिन हार्डवर्क करके भी लोगों को रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो वॉच। कर्म तो प्राथमिक है, हम कर्म को कभी इग्नोर नहीं कर सकते। उसके साथ और क्या हो सकता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो आपने बताया कि एनालॉग डिजिटल का बताया, आपने 12 नंबर बता दिए। अब हम लोग थोड़ा बात कर लेते हैं कि जब जो वॉच हैं वो अलग अलग तरीके की आ रही हैं। जैसे कई लोग तो पहनते हो फीते वाली वॉच जो लेदर वाली होती है, कई लोग मेटल की पहनते हैं, कई लोग कलर अलग अलग होते हैं। जो ये बैंड के कलर का भी फर्क पड़ता है। बैंड के कलर का भी फर्क पड़ता है। इट शोज काइंड ऑफ एफर्ट यू वांट टू ब्रिंग इन। जैसे आपकी घड़ी में देखो, इनकी घड़ी में हम देखते हैं, इनकी घड़ी में जो है वो हमारे आशीष जी की घड़ी में सिल्वर कलर का बैंड है इनका। तो सिल्वर कलर के बैंड में इंसान का जो एफर्ट होता है ना, वो होता है कि यार मैं जान मार दूं एफर्ट में। मेरी तरफ से एक एफर्ट कम नहीं आना चाहिए, मैं जान मार दूंगा, हल्के में काम नहीं करूंगा। ये सिल्वर कलर का दिखाता है स्ट्रैप वॉच। तो सिल्वर कलर का बहुत अच्छा माना जाता है। अब जैसे ब्लैक अगर किसी का वॉच है तो बड़ा सिलेक्टेड एफर्ट मारता है, हर जगह नहीं मारेगा। वो बोलेगा मैं थोड़ा एफर्ट मारूंगा बट सिलेक्टेड मारूंगा। तो ऐसे इसका भी इम्पैक्ट होता है, बहुत इम्पैक्ट होता है। पहले इसकी बात कर लेते हैं। हाँ जी बिल्कुल, कि क्या से क्या होगा उसकी बात कर लेते हैं। तो हम लोग एक एक करके बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग लेदर वर्सेस मेटल की बात, फिर कौन से कलर का क्या स्ट्रैप होगा, क्या इम्पैक्ट करेगा, एक एक करके आप बताइए हमें। हाँ ठीक है। सो अगर हम मेटल की बात करें या स्टील की बात करें, तो ऐसे लोग ना बहुत ही स्ट्रांग और हेल्पफुल लोग होते हैं। दे आर वेरी स्ट्रांग एंड हेल्पफुल पीपल। खासकर अगर आपका मेटल की जो आपका वॉच है, मतलब जैसे आपका मेटल की स्ट्रिप है, लेकिन इनको जो है थोड़ा रिलेशनशिप में कूल होते हैं, इतने ज्यादा चिपके नहीं रहेंगे, थोड़ी वार्मथ कम होती है कि ठीक है यार कर लिया ना, बस कर लिया, बहुत ज्यादा नहीं चिपकेंगे। तो मेटल की जो वॉच है वो ये दिखाती है कि इंसान बहुत स्ट्रांग है, हेल्पफुल है, लेकिन एक हद से ज्यादा नहीं जाएगा। बस कह दिया कर दिया, ठीक है यार अब मैं नहीं घुस रहा, बार बार नहीं मैं कॉल कर रहा, एक बार फोन कर लिया ठीक है, बार बार फोन नहीं करूंगा, बट डन हो गया। तो ये मेटल की वॉच का दिखाता है, मेटल के स्ट्रैप का। ठीक है। अब हम बात करते हैं लेदर का। जो लेदर वाले हैं ना, बड़े केयरिंग होते हैं, बड़े क्लोज होते हैं, और उनकी ना रिलेशनशिप में एक वार्मथ होती है। तो बार बार फोन करते रहते हैं, अरे सब सही है ना, अरे सब सही है ना, सब सही है ना, घर में बार बार फोन करेंगे। तो जो ये लेदर की वॉच वाले हैं, इसमें रिलेशनशिप में वार्मथ बहुत होती है। तो ऐसे लोग जिनके रिलेशनशिप में वार्मथ कम है, वो ये वाली जो है वो वॉच पहन सकते हैं, अच्छा रहेगा। क्या बात है। तो आपने बताया, अब कौन सा कलर का स्ट्रैप क्या इंपैक्ट डालता है? अगर कुछ 2-3, जैसे ब्लैक बहुत ज्यादा लोग पहनते हैं, स्टील और गोल्डन 3 ही होते हैं मेरे ख्याल से। हाँ, गोल्ड वाला स्ट्रैप का मतलब होता है, क्या होता है गोल्ड वाला, क्या दिखाता है कि मैं उधर एफर्ट मारूंगा जिधर से मेरे को बहुत ज्यादा रिजल्ट आएगा। गोल्ड बोलता है मैं उधर एफर्ट मारूंगा जिधर से मेरे को बहुत ज्यादा रिजल्ट आएगा, हर जगह मैं एफर्ट नहीं मारूंगा। मतलब वो आउटकम बेस्ड होता है बहुत ज्यादा, कि यार इधर जाना है, अरे यहां से तो अपने को कोई फायदा नहीं होगा, रहने देते हैं, ये उसका मतलब है। ठीक है। ब्लैक वाला बहुत ही सिलेक्टेड एफर्ट मारेगा, अपने मनोनुसार, हर जगह एफर्ट नहीं मारेगा, सिलेक्टेड एफर्ट मारेगा। उसको होगा यार ये वाला एफर्ट मारूंगा, बस 4 में से यही मारूंगा, एफर्ट को दिखा रहा है। सिल्वर वाला जो भी काम करेगा बिल्कुल शिद्दत से करेगा। तो ये 3 चीजें जो, और आपके साथ मैच होता है क्या? शिद्दत से करने का 100% मैच होता है। जो आपने ग्रीन डायल का बताया वो भी मैच होता है, सिल्वर वाला भी मैच होता है। बाकी तो दुनिया बताएगी, क्योंकि मेरे बारे में सब कुछ सब लोग जानते हैं।
सबसे बढ़िया चीज़ ये। चलिए अब हम लोग ना कुछ प्रोफेशन की बात करते हैं सर, क्योंकि आज बहुत सारे अलग अलग प्रोफेशनल लोग देख रहे होंगे इस पॉडकास्ट को और लोग जानना चाहते होंगे कि मेरे लिए क्या बेहतर है। हाँ, मैं कौन सी वॉच पहनूं, बिल्कुल वॉच से रिलेटेड ही हम बात कर रहे हैं। तो शायर बोलता है, कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन में रहे तो दास, थोड़े थोड़े सब दुखी बस सुखी राम का दास। तो सुखी तो वही है जो परमात्मा का है, लेकिन फिर भी हर प्रोफेशन के लिए क्या क्या होने चाहिए वो आज डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम अपने से शुरू करते हैं ना, जो हम इस पॉडकास्टिंग बिजनेस में है या फिर जो हम मीडिया से रिलेटेड काम कर रहे हैं, उनके लिए क्या अच्छा रहेगा? ठीक है, उनके लिए तीन वॉचेस अच्छी हैं। वैसे आप यहाँ पे अपनी एक 12 नंबर और 6 नंबर वाली बड़ी बड़ी या 3 नौ वाली वॉल क्लॉक भी लगानी चाहिए। या फिर एक अजंता की वॉच आती है जिसपे ना वो नंबर ना मतलब डिजिटल नंबर होते हैं, वो आपका नाम ना काम डिस्ट्रीब्यूट करने में बहुत फायदा करेगी। तो अजंता की रोमन नंबर जो हम बोलते हैं जिनको, नहीं रोमन नहीं, 2 तरह की वॉच बोल रहा हूँ। अगर आपको काम अपना ऑनलाइन बढ़ाना है, जैसे हमारा काम ऑनलाइन है सारा, तो एक डिजिटल वाली वॉच आती है अजंता की, क्योंकि अजंता की बड़ी फेमस है इसलिए बता रहा हूँ, कहीं से भी मिल जाएगी। वैसे हमारी खुद की भी वॉचेस हैं, बट हमारी वॉल क्लॉक नहीं है, हमारी रिस्ट वॉचेस हमने खुद की निकाली है। अच्छा, क्या बात? लोगों के कहने पे। तो क्लासेस भी है, सॉफ्टवेयर भी है और वॉचेस भी है, क्योंकि लोग सीखते बहुत है, बड़ा शौक है। वेबसाइट है आपकी? हमारी वेबसाइट है, लिंक दे दूंगा मैं आपको। हाँ जी, हाँ जी। तो जो वॉच लेना चाहते हैं जुड़ सकते हैं, बट जो नहीं भी लेना चाहते वॉच, हमारी मेडिटेशंस में जरूर जुड़े, और रात की जो क्लासेस है उनका लिंक मिल जाएगा। ये जुड़ते रहेंगे तो सीखते रहेंगे, क्योंकि यहाँ की आगे की जर्नी वहां हो जाएगी। अच्छा, अभी आपने क्या पूछा कि मेरे लिए कौन सी वॉच है, तो आप अजंता की वो वाली वॉच लगा सकते हो जिसपे डिजिटल है, और आप लगा के बोलो कि बत्रा सर मेरा काम बड़ा है, लिख के दे सकता हूँ आपको। क्या बात है, डिजिटल वॉच लगा ले। डिजिटल वॉच लगानी है क्योंकि आपका काम ऐसा है, लेकिन मैं पहनने के लिए नहीं बोलूंगा, वॉल वाली लगा सकते हो। और पहनने के लिए क्या होना चाहिए? पहनने के लिए तो आप जो ये पहन रहे हो इसमें नंबर, इसमें जो है नंबर होने चाहिए, वो आपकी यहाँ पे थोड़ी सी कमी है, इंप्रूवमेंट का स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट है। बिल्कुल ठीक बात है। तो ये आपने बताया उनके लिए जो मीडिया से रिलेटेड या फिर ऑनलाइन रिलेटेड काम कर रहे हैं। हाँ, जैसे मैं आपको एक बात बताता हूँ, सॉरी थोड़ा सा आपको कट कर रहा हूँ, एक छोटी सी बात बताता हूँ। एक का ना बेबी नहीं हो रहा था, तो हमने उसको बोला कि ठीक है तू गर्भ गौरी रुद्राक्ष पहन। उसको हमने रुद्राक्ष पहनाया, क्योंकि रुद्राक्ष का भी हम बड़ा करते हैं। तो गर्भ गौरी रुद्राक्ष उसको पहनाया, बेबी नहीं हो रहा था उसका, अंजलि नाम है उसका, नाम सारे चेंज किए, मैंने सेम नाम नहीं लेता क्लाइंट के। तो अंजलि का जो है वो गर्भ गौरी रुद्राक्ष हमने पहनाया, और इसमें हमने जो उनको वॉच पहनाई, वो कैसे वॉच पहनाई, ऑरेंज कलर की वॉच पहनाई जिसमें 12 और 6 नंबर बड़ा बड़ा लिखा था, और 6 नंबर अच्छे से बड़ा लिखा हुआ था। और उनके घर में जो है वो हमने लड्डू गोपाल की फोटो, मदर ने कैरी किया हुआ लड्डू गोपाल को, वो वाली फोटो लगवाई, तो उससे बड़ा फर्क पड़ा उनको। तो ये वाली जो चीजें है ना, घर की पूरी एनर्जी को शिफ्ट कर देती है। ऑरेंज कलर की वॉच प्रेगनेंसी में बहुत हेल्प करती है उनके रूम में। बट साथ साथ हमने चार्ट भी देखा था, न्यूमरो एस्ट्रो चार्ट भी देखा था। तो जितने भी लोगों को यहाँ पे बेबी कंसीव नहीं हो रहा, वो ये भी कर सकते हैं। चलिए, अब जो फिनांस के लिए काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग फिनांस के पॉडकास्ट देखते होंगे और फिनांस पे, शेयर मार्केट में, स्टॉक मार्केट में काम कर रहे होंगे, तो उनके लिए क्या इंपॉर्टेंट है? उनके लिए 2 तरह की वॉचेस हम पहन सकते हैं। पहले तो उनकी जो है वो ग्रीन कलर की वॉच उनको बहुत सूट करती है, साथ साथ उनको जो है व्हाइट कलर की वॉच भी सूट करती है। और एक क्रिस्टल आता है, उसका नाम है एमेजोनाइट। सो एमेजोनाइट क्रिस्टल अगर आप देखोगे तो वो लक अट्रैक्ट करने के लिए बहुत अच्छा है। तो ये 3 चीजें वो कर सकते हैं, अच्छी वॉच पहन सकते हैं, एमेजोनाइट रख सकते हैं, एमेजोनाइट वो रख के भी काम कर सकते हैं। बहुत अच्छा क्रिस्टल जो है वो इसका आता है, एमेजोनाइट। ठीक है, अब जो गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ काम कर रहे हैं, टेंडर्स ले रहे हैं गवर्नमेंट के, या फिर जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, उनके लिए कौन से वॉच? जो गवर्नमेंट से जुड़ा काम कर रहे हैं उनके लिए आंख बंद करके ब्लैक कलर की वॉच जिसपे 12 नंबर बड़ा बड़ा लिखा हो, वो बहुत अच्छा काम करेगी आशीष जी उनके लिए। और जो एम्प्लॉइज हैं, मतलब ऐसा हम उनको नहीं भूल सकते, क्योंकि उन्हीं की वजह से सारा काम चल रहा है। जो काम कर रहे हैं, मतलब जो फिक्स नौकरी कर रहे हैं, उनके लिए क्या इंपॉर्टेंट है? जो फिक्स नौकरी कर रहे हैं आशीष जी, उनके लिए ना, अगर तो उनको प्रमोशन चाहिए तो ब्लैक कलर की वॉच पहनो। बट अगर उनको चाहिए कि नहीं यार जैसा चल रहा है बस उसी में ग्रोथ होती रहे, अभी प्रमोशन का टाइम नहीं आया, तो उनके लिए व्हाइट कलर की वॉच भी बहुत अच्छी सूट करती है। व्हाइट कलर की वॉच 12 3 6 9 बड़ा बड़ा लिखा हो। और जो लोग अपना वर्क को अच्छे से पेश नहीं कर पा रहे, वो येलो वाली वॉच पहने, येलो वाली वॉच। और जो लोग सेल्स में बड़े बड़े कस्टमर चाहते हैं, जैसे जो सेल्स डिपार्टमेंट के अंदर है, वो गोल्डन और सिल्वर वॉच पहने, उससे उनकी सेल्स बहुत अच्छी हो जाती है। जो पब्लिक स्पीकर हैं, कोचेज हैं, मतलब जिनका काम ही सरस्वती का है कि बोल कर ही उसे कमाना है, उनके लिए कौन सा? उनके लिए जो डायल का जो स्ट्रैप का कलर है वो गोल्डन हो, और जो अंदर का कलर है वो या तो व्हाइट हो या फिर ग्रीन कलर हो, या व्हाइट हो या फिर ग्रीन कलर हो। व्हाइट और ग्रीन अंदर के डायल का कलर, और बाहर का कलर जो है वो या तो गोल्ड हो, रोज गोल्ड हो, या सिल्वर हो। ये 3 हो सकते हैं। और जो सर्विस, ये हमने बहुत सारे लोगों को बनाई है, बहुत अच्छा रिजल्ट आया है इसका। और जो सर्विस बेस्ड बिजनेस में है, जो सर्विस रिलेटेड काम कर रहे हैं, जो सर्विस बेस्ड काम कर रहे हैं, जैसे
जैसे किसी की सर्विस ले रहे हैं और इस तरह से कह रहे हैं। अब मान लीजिए कोई सर्विस सेंटर खोला हुआ है, कोई ट्रांसपोर्टेशन में है, जो सर्विस ही हो गया ना ये बेसिकली। एक्चुअल में ना इसमें हम कैसे डिवाइड करते हैं, इसमें हम ये डिवाइड करते हैं कि आपकी सर्विस किस लेवल की है। अच्छा, इसमें भी आपको अंदर जाना पड़ेगा। एक्चुअल में लेवल की सर्विस ये है कि अगर मान लो आप आपका हाई टिकट सेलिंग है, जैसे आप बोलते हो मैंने 1 लाख से कम काम नहीं उठाऊंगा, तो 1 लाख से कम काम नहीं उठाऊंगा मतलब गोल्ड, सिल्वर, रोज गोल्ड, इस तरह की ब्लैक, इस तरह की वॉचेस चाहिए। आप कहते हो नहीं सर मैं ना हल्का काम उठा लूंगा, तो आपको व्हाइट या रेड कलर की वॉच। जैसे मान लो किसी की मोबाइल सर्विसिंग है या फिर कोई छोटा मोटा काम है, कोई गाड़ी की सर्विस कर रहा है, हाँ, तो व्हाइट कलर की वॉच सबसे बेस्ट है। लेकिन अगर कोई बड़े लेवल का काम कर रहा है तो ब्लैक, गोल्ड और सिल्वर जाएगा। तो डिपेंड करता है कि किस लेवल का भी काम कर रहा है, वो भी डिपेंड करता है। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये बड़ी माइनर चीजें। अब 1 घंटे के पॉडकास्ट में अगर हम बात करें तो इतना कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन जब आप सर की क्लासेस में जाओगे तो आपको बहुत माइनर चीजें भी सीखने को मिलेगी। वो एक्चुअल में 12 से 14 घंटे के सेशंस होते हैं ना, तो और अच्छे से कर पाते हैं। और अच्छे से। और आपकी अपनी पर्सनल, क्या आप पर्सनल भी देखते हो? जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हम पर्सनल सवाल नहीं ले सकते, क्या 1-to-1 भी? 1-to-1 हम बहुत करते हैं। हमारे पास आज तक मैं मानता हूं कि 3 लाख स्टूडेंट जुड़ चुके हैं और हाई प्रीमियम क्लाइंट अब तक हमारे साथ 7-8 हजार जुड़ चुके हैं। तो बहुत लोग जो है वो अपनी अलाइनमेंट करवा के ले लेते हैं। बेसिकली हम बिजनेस की पूरी अलाइनमेंट कर देते हैं। जैसे आपका लोगो डिजाइन करवा दिया, आपका मोबाइल नंबर बैलेंस करवा दिया, आपका चार्ट देख लिया, प्रोफेशन क्या है, तो पूरी अलाइनमेंट, क्रिस्टल क्या है, तो पूरी कंपनी की अलाइनमेंट लोग हमसे करवाते हैं और पर्सनल अलाइनमेंट भी करवाते हैं। क्योंकि मैंने बोला ना, थोड़े थोड़े सब दुखी, दुनिया में थोड़े थोड़े सब दुखी हैं, तो वो दुख का निवारण आपके न्यूमरो चार्ट से हो सकता है। तो हम देखते हैं यार। क्या बात है। अब जो लोग मैन्युफैक्चरिंग में हैं, क्योंकि मैं बिजनेस कम्युनिटी से हूँ, बहुत सारे लोगों को मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस करवाता हूँ। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में भी कुछ हो सकते हैं जो स्मॉल सेटअप है, जिनका 5 लाख से नीचे का सेटअप है। कुछ लोग हैं जिन्होंने बड़ी फैक्ट्री लगाई हुई है 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ की। तो उनके लिए कौन सी वॉच बेस्ट रहेगी? मैं बताता हूँ आपको। देखो क्या होता है कि अगर आपने बहुत बड़ी फैक्ट्री लगाई हुई है तो आप ना रॉयल वॉचेस पहनो। रॉयल वॉचेस का मतलब कैसा होता है कि वो वॉच जो है ना, ज्यादा उसके अंदर कुछ भी गुच्चा मुच्चा ना हो, बड़े डायल वाली वॉच हो, बड़े डायल वाली, रोमन नंबर लिखे हो उसके ऊपर, बड़े डायल वाली वॉच हो, और ये सारे नंबर जो रोमन नंबर लिखे हो, ये 12, 6, 3, 9 भी हो सकते हैं, पूरे भी हो सकते हैं। ये सारे नंबर जो है वो बड़े बड़े लिखे हो, और जो गोल्ड या सिल्वर कलर की जो है वो वॉच हो, ये वाली वॉच इनको बहुत सूट करती है। क्योंकि ये लोग क्या चाहते हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग वाले बड़े बड़े लोग होते हैं, इनको चाहिए कि जो मेरे साथ आगे जो लोग जुड़ रहे हैं वो बड़े बड़े जुड़े, ये छोटा ऑर्डर कम चाहते हैं। तो ये इस तरह की वॉच पहन सकते हैं कि रोमन नंबर लिखाओ, बड़े बड़े नंबर लिखे हो, 12, 6, 3, 9 लिखाओ, या फिर सारे नंबर लिखे हो, और गोल्ड और सिल्वर वाली वॉच हो। ये इनको बड़ा सूट करती है। और मैं जहां रहता हूं वहां पे सारे इसी तरह के लोग हैं, मतलब जो मेरे आसपास की सोसाइटी के लोग हैं वो सारे इस तरह के लोग हैं। तो मैंने बहुत लोगों को ये वॉच पहनाई और रिजल्ट बहुत अच्छा आया। क्योंकि ना मैन्युफैक्चरिंग वाला हमेशा चाहता है कि मेरी जो मशीन्स है वो कभी बंद ना हो, वो चलती रहे। तो वो चलने का भी दिखाता है। और आपके घर में जितने भी लोग हैं उनकी भी वॉचेस अच्छी होनी चाहिए। और आप जहां पे आपकी मैन्युफैक्चरिंग वाली वो है, जहां पे आपकी फैक्ट्री है, वहां पे भी अच्छी वॉच लगवाओ, ताकि वहां पे भी जो है दिक्कत ना आए। सर अब कुछ ऐसे सवाल मैं लेने वाला हूं सर, जो शायद मुझे थोड़ा सा कई बार विचलित करते हैं। अब सेलिब्रिटीज़ हैं, मैं ऋतिक रोशन की बात करूँ, अमिताभ बच्चन की बात करूँ, शाहरुख खान की, सलमान खान की, जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं, जिन्हें हमें ये नहीं बताना कि वो सक्सेसफुल है कि नहीं है। दे आर डैम सक्सेसफुल, और सब अलग अलग तरह की घड़ी पहन रहे हैं। नहीं, सबकी घड़ी में कुछ कॉमन है। मैं बताता हूँ आपको सबकी घड़ी में क्या कॉमन है। ये बात आप ध्यान से देखना, ये आपको लगेगा, और बिल्कुल वैलिड क्वेश्चन है, बिल्कुल वाजिब क्वेश्चन है। क्योंकि हम यहाँ पे अपनी बात प्रूव करने नहीं बैठे, हम वो देखने बैठे हैं जो सच है। क्योंकि सच से बड़ी कोई चीज नहीं होती। सच एक क्रांति अपने आप में, है ना। तो हार्दिक पांड्या ने 11 करोड़ की घड़ी ली, तो उस घड़ी के अंदर आप देखोगे तो ब्लैक और गोल्डन कलर की घड़ी है, और वो घड़ी के अंदर बड़ा बड़ा डायल साइज है। ठीक है, 11 करोड़ की घड़ी है, बड़ा डायल साइज है। और आप देखोगे कि जैसे वो वॉक करके आता है हार्दिक पांड्या, एकदम स्वैगर में वॉक करके आ रहा है, आपने देखा कैसे खेलता है। तो जैसी वॉच का डायल होगा ना, वैसा उस व्यक्ति के एटीट्यूड में आपको दिखेगा। लेकिन सारे सेलिब्रिटीज की वॉचेस में एक चीज बड़ी कॉमन दिखेगी कि सबकी घड़ियां बड़े बड़े डायल साइज वाली होती हैं, और ज्यादातर लोगों की घड़ियां ब्लैक, गोल्ड, सिल्वर और या दूसरे अन्य प्रीमियम कलर, ब्राउन, इस तरह की आपको वॉचेस दिखेंगी। क्योंकि मैंने खुद भी बहुत सारे सेलिब्रिटीज को वॉच रिकमेंड करी है, तो उनकी वॉचेस में कॉमन फैक्टर है कि घड़ी बड़ी होती है। इवन संजय दत्त का अगर आप देखोगे तो संजय दत्त की जो वॉच है वो 2 घड़ियां पहनता है हाथ में, तो वो भी बड़े बड़े डायल वाली, दोनों हाथ में। हाँ, दोनों हाथ में। संजय दत्त बहुत करता है, आप नोटिस करना, संजय दत्त बड़े बड़े डायल में दोनों में वॉच में पहनता है। तो जब बहुत अटेंशन इंसान को चाहिए होती है ना, वो दोनों हाथ के अंदर वॉच पहन लेता है। अच्छा, आप सलमान खान को देखो,
सलमान खान के हाथ में स्केल्टन वॉच है। स्केल्टन मतलब उसमें सब कुछ दिखता है, आप देखा होगा आपने। यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगवा देना, आप स्केल्टन वॉच डालोगे इंटरनेट पे, बिल्कुल वो सब कुछ दिख रहा होता है उसके अंदर, बड़े से अंदर मशीनरी चल रही होती है आशीष जी। तो जो स्केल्टन वाली वॉच होती है ना आशीष जी, उसके अंदर एक चीज बड़ी आप कॉमन देखोगे स्केल्टन वाली वॉच में, कि इंसान ना सब अपने घर की बातें ना बाहर बयान कर रहा होता है। अरे ऐसा हो गया, तेरे को पता है मेरी वाइफ ने कल ऐसा कह दिया, तेरे को पता है मेरे पापा ने ऐसा कह दिया, अरे मेरे भाई ने कहा कि उसको पैसा चाहिए, मैंने बोला जब नहीं चाहिए। और आप ध्यान से देखो कि सलमान खान व्यक्ति भी तो ऐसा ही है, ऐसा ही तो व्यक्ति है वो सलमान खान जो है वो ऐसा ही व्यक्ति है कि वो अपनी बातें बाहर बोल रहा होता है हर जगह जा जाके। तो मैं यही बोलना चाह रहा हूं कि जो उनकी वॉचेस है वो उनके साफ साफ उनके बिहेवियर में दिख रहा है। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं, जैसी वॉच वैसा बिहेवियर, जैसी वॉच वैसा उसकी रंगत होने लग जाएगी धीरे धीरे, जैसे सलमान खान का बोला। और सबके अंदर ये चीज कॉमन भी है। अब एग्जांपल देखना ट्विंकल खन्ना का। ट्विंकल खन्ना ने एक वॉच पहनती है जो राउंड राउंड वाली है, मतलब वो बंद नहीं होती, ऐसे स्पाइरल कर्व वाली वॉच है। ट्विंकल खन्ना की वॉच आपको बताता हूं। तो जो ये स्पाइरल कर्व वाले लोग होते हैं ना, ये बोलते बहुत है, एक्सट्रोवर्ट बहुत होते हैं। और यही चीज आप देखो, क्योंकि वो ओपन एंडेड वॉच है, और यही चीज आपको ट्विंकल खन्ना के नेचर में दिखेगी। उसका बिना बोले रहा ही नहीं जाता उसको। तो जैसे हमने इसका हार्दिक पांड्या का बताया, सलमान खान का बताया, ट्विंकल का बताया, संजय दत्त का बताया, ऐसे ही बहुत सारे लोगों के अंदर आपको ये देखने को मिलेगा। और जितने भी एक्शन हीरोज हैं उनकी वॉचेस आप देखना कैसी होती हैं। ज्यादातर एक्शन हीरो की वॉचेस में क्या होगा, जो वॉचेस है ना वो गोल नहीं होती। बहुत बार वो कैसी वॉचेस पहनते हैं, स्क्वायर और रेक्टेंगल। क्योंकि स्क्वायर और रेक्टेंगल वॉच एक्शन हीरोज को बहुत सूट करती हैं। और ये चीज आपको बहुत सारे एथलीट में भी दिखेगी कि उनकी जो वॉचेस होती है ना वो राउंड नहीं होती, वो स्क्वायर और जो है रेक्टेंगल वॉचेस पाई जाती है। क्योंकि स्क्वायर और रेक्टेंगल का मतलब यही है कि आप जो है वो मर्दाना ज्यादा बिहेव करोगे, मैस्कुलाइन ज्यादा बिहेव करोगे। अच्छा, एक चीज आपको बताता हूं, ये हमने नहीं बनाया, यूनिवर्स का रूल है ये। मैं आपको, आप इससे समझ जाओगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। तो सेलिब्रिटीज जैसा उसकी वॉच होगी ना वैसे उसके रंगत में दिखेगा। जैसे जो इंसान के नंबर्स हैं वो भी उसकी, जैसे आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है? 30 जून 1981। 30 जून, 3 मतलब जुपिटर का। तो जुपिटर आपके रंगत में दिखता है कि नॉलेज पसंद है, बांटना पसंद है, बोलना पसंद है, खाना पसंद है, मीठा पसंद है, वो दिखेगा आपकी रंगत में। तो हाँ ये होता है। तो ये नंबर से भी आता है। अच्छा, किसी भी अगर आप वॉशरूम के बाहर जाओगे, उधर एक कर्वियर सी फोटो दिखी होगी, कर्वियर सी, गोल मटोल सी कर्वियर। तो वो क्या दिखाता है? मेल का फीमेल का दिखाता है। वो क्यों ऐसा है? ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि यूनिवर्स ने लेडीज को एंगुलर शेप ना देके फेमिनाइन शेप दिया, यानी कि कर्वियर शेप दी है। परमात्मा द्वारा दी गई है, यूनिवर्स द्वारा दी गई है, हमारा उसमें कोई रोल नहीं है। आदमी के वॉशरूम के बाहर आपको दिखेगा बड़ा स्ट्रेट सा, है ना, ये सा दिखेगा। तो वो क्या दिखा रहा है? वो दिखा रहा है कि वो मैस्कुलाइन है। तो अगर वॉच में भी अगर आप यही सेम ग्राफोलॉजी इसको बोलते हैं, यही कॉन्सेप्ट लगाओ, तो जो लोग स्पोर्ट्स के अंदर है या एक्शन हीरोज हैं, उनको हमेशा रेक्टेंगुलर या स्क्वायर वॉच लेनी चाहिए। उससे उनको बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है किसके अंदर, उनके काम के अंदर। और मेरे घर में अभी एक लड़की आई कोमल नाम से, वो हमने उसको बुलाया, बैंक से थी, HDFC बैंक से। तो वो घर पे आई, बिल्कुल एकदम स्ट्रॉन्ग चेहरा, मैस्कुलाइन। मैंने उसकी घड़ी देखी, मैस्कुलाइन घड़ी थी। तो मैं बोल रहा हूं कि जैसा इंसान वैसे उसकी वॉच में कहीं ना कहीं दिख जाएगा। क्योंकि आप इंसानों का भी देखते होगे कि जैसा इंसान होता है कहीं ना कहीं उसकी सीरत में आ जाता है। तो सारे सेलिब्रिटीज का जितना भी आज तक हमारे बहुत सेलिब्रिटी क्लाइंट्स हैं, परमात्मा की कृपा से एंड बहुत सालों से काम कर रहे हैं, तो जैसी उनकी वॉच होती है ना वैसा प्रेडिक्शन उनके ऊपर मैच करता है। सिग्नेचर में, सब में ये चीज आपको देखने को मिलेगी। और हम बात करें जो टॉप एंड बिजनेसमैन होते हैं जैसे अंबानीज, अडानीज, हाँ, अगर आपको भी उसी लेवल पर जाना है कि मुझे भैया अपने बिजनेस का द बेस्ट बनना है, तो किस तरीके की वॉच पहननी चाहिए, क्या होना चाहिए उसके अंदर? देखो, ये डिपेंड करता है कि आपका प्रोफेशन क्या है। बट मैं फिर भी ये बात बोलूंगा कि मतलब पैसा कमाना है जी, प्रोफेशन मतलब चाहे जो कोई भी प्रोफेशन हो, फर्क नहीं पड़ता है, पैसा कमाना है जी, पैसा चाहिए। ठीक है, तो उस केस में आप क्या करो, टॉप 1% लोगों की वॉचेस में आपको ब्लैक कलर दिखता है, तो व्हाइट बिल्कुल मत लो, ब्लैक कलर लो। दूसरा ना, एक बात मैं आपको बताता हूं, ये डिस्कस नहीं हो पाई इस पॉडकास्ट में, मैं आपको बताता हूं कि जो रोमन वॉचेस हैं वो क्यों इंपॉर्टेंट है। क्योंकि रोमन वॉचेस आपको डिफरेंट लीग के लोगों के साथ बिठाता है। तो रोमन वॉच अगर वो पहनेगा तो वो डिफरेंट लीग के लोगों के साथ बैठ सकता है। तो ये भी इंपैक्ट डालेगा कि रोमन है कि न्यूमेरिकल है? हाँ, ये भी आता है। बहुत डिटेलिंग वाला काम है, बहुत माइन्यूट काम है। जैसे मैं एक वॉच में देख रहा था कि बहुत आगे के जो निडल्स थे ना, बहुत ज्यादा जो है ना शार्प थे। मैंने उसको बोला, तेरे को गुस्सा बड़ा आता है? बोले, बत्रा जी 100% बताओ। और जैसी वॉच कराई उसका गुस्सा बढ़िया मतलब चला गया। तो जो टॉप लेवल के लोग हैं
वो ब्लैक कलर की अगर वॉच पहने जिसमें 12 नंबर बड़ा बड़ा लिखा हो, 6 लिखा हो, या सारे नंबर बड़े बड़े लिखे हो, और जो ये वाली स्ट्रैपिंग है ये कहीं ना कहीं इसकी जो है वो गोल्डन कलर की हो, सिल्वर कलर की हो, तो बहुत अच्छा रहेगा। बाकी उसके प्रोफेशन पे भी डिपेंड है। अगर मान लो कोई फिनटेक का बहुत बड़ा बंदा है तो फिर वहां पे ग्रीन कलर आ जाएगा। तो डिपेंड कौन से सेक्टर से हो वो भी डिपेंड करता है। क्योंकि आप एक बात देखोगे, आप जैसे बिजनेस में बड़े रहे हो, कि आपने एक बात देखी होगी कि जो बिजनेसमैन हैं, मतलब जो बिजनेस को कर रहे हैं, वो उनको पता है कि एक पैकेट था जो चल नहीं रहा था, तो उन्होंने ना उसकी ब्रांडिंग को चेंज करके वहां पे इंडिगो कलर या पर्पल कलर का वो पैकेट चेंज कर दिया, और उसके बाद वो प्रोडक्ट बहुत ज्यादा चलने लग गया। अब आप बोलोगे यार अंदर तो माल वही है। हाँ बिल्कुल ठीक बात है, फिर कैसे चल गया? अच्छा, दूसरा कलर साइकोलॉजी बोलते हैं इसको आशीष जी। जैसे एक बुक थी, वो सालों से नहीं चल रही थी, सालों से। तो जब सालों से वो बुक नहीं चल रही थी तो उन्होंने यार कहा यार इतनी अच्छी बुक है, चलती नहीं है, क्या करें? तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सब लोगों ने शोध करी और उसका ना बुक का कवर चेंज कर दिया। और आप यकीन नहीं मानोगे, कवर चेंज करते ही वो इतनी चली, क्योंकि कस्टमर ना सहयोगिक होता है, कस्टमर एक्सीडेंटल होता है। तो कस्टमर का जो मेंटल माइंड है ना वो ट्रिगर हो जाता है उस साइकोलॉजी पे। तो आप जब बिजनेस कर रहे हो तो आप भी तो चाहोगे ना आपसे बहुत सारे लोग ट्रिगर हो कि आपसे अट्रैक्ट होए। कोई ऐसा बिजनेसमैन नहीं बनना चाहता ना जिसके पास लोग ना आए। तो वो कलर बड़ा मैटर करता है। जैसे पर्पल और वायलेट कलर की घड़ी में पॉलिटिशियंस को बहुत दिया हम लोगों ने। तो पॉलिटिशियंस की घड़ी ज्यादातर ब्लैक होगी, व्हाइट होगी, या पर्पल वॉयलेट भी होगी, क्योंकि वो इन्फ्लुएंस को दिखाती है। तो कलर जो है ना वो पूरा इन्फ्लुएंस चेंज कर सकता है। जिस तरह की मार्केटिंग, जिस तरह के आप अपने आप को पेश करना चाहते हो, उस तरह का जो है वो आपने पहनना है। एग्जाम्पल एक और बताता हूं। तो मैंने आपकी बात का आंसर किया कि बड़े लोगों को ब्लैक कलर की वॉच पहन सकते हैं, रोमन पहन सकते हैं, बड़े डायल वाली पहन सकते हैं। अच्छा, एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं। आपने देखा होगा कि बहुत सारे पॉलिटिशियंस व्हाइट पहन के रखते हैं। हाँ जी। तो व्हाइट ही क्यों पहनते हैं? सोचने वाली बात है ना कि व्हाइट ही क्यों पहनते हैं, कुछ और भी पहन सकते हैं। पजामा भी व्हाइट होता है उनका। हाँ, बट क्यों ऐसा होता है? क्यों ऐसा होता है बताएं। क्योंकि वो सफेद दिखना चाहते हैं। तो मैं इसका आपको रीजन बताता हूँ, इसका वो क्यों ऐसा करते हैं, इसका रीजन बता। मैं कलर साइकोलॉजी वाइज रीजन बता रहा हूँ, आपका रीजन भी सही था। लोग, उनको क्या होता है, देखो जो भी पॉलिटिशियंस होते हैं ना, उनको क्या होता है कि व्हाइट कलर जो है ना वो मून का कलर है, आपने सुना भी होगा। तो दे वांट टू लुक लाइक यार मैं तेरी माँ हूं, मतलब आई एम केयरिंग फॉर यू। तो दे वांट टू शो यू कि आई एम फेमिलियर टू यू। तदात्म बनता है ना, भाई आप बनिया मैं भी बनिया, अरे तदात्म बन गया, है ना। बाहर जाते हैं लोग, तू भी भारतीय मैं भी भारतीय, तदात्म बन गया। तो एवरीवन वांट टू बी विद अ सिमिलैरिटी। तो वो लोगों को ऐसा दिखाना चाहते हैं कि हम तुमसे सिमिलर है, इसलिए वो व्हाइट कलर पहनते हैं कि मैं तुम्हारी माँ जैसा फील करूं। बिल्कुल, मैं तुम्हें केयर करूंगा, मैं तुम्हें संभालूंगा। हाँ, और इसलिए व्हाइट कलर वॉच में क्या दिखाता है, जो भी बंदा जनहित में काम करना चाहता है, एनजीओस में काम करना चाहता है, वो व्हाइट कलर की वॉच पहन सकता है, बहुत अच्छा रहेगा। क्या बात है। आप चीज़ देखिए कि एक छोटी सी चीज़ जो आपने कभी सोची नहीं, कहीं से गिफ्ट आई होगी, पहन ली होगी, गए होगे, जो पसंद आया ले लिया। लेना ही है, पैसे खर्च करना ही है, तो क्यों ना जांच पड़ताल करके करी जाए। हम अपने लिए क्या बेटर है वो करें। एक चीज़ आपने बताई बातों बातों में, निडल का भी प्रभाव पड़ता है। जैसे आपने बताया पॉइंटर वाली है तो वहां से गुस्सा आएगा। हाँ, अगर बहुत ज्यादा पॉइंटर वाली वॉच हो ना तो इंसान बहुत गुस्से में रहता है। एक्चुअल में ना इसमें क्या होता है कि डिपेंड करता है कि कौन सी नीडल में पॉइंटर है। एक देखो 3 तरह की उसमें होती है। एक होता है छोटे वाला, सेकंड वाला हो गया, आर वाला, मिनट वाला और सेकंड वाला। हाँ जी। तो अगर सेकंड वाली में बहुत ज्यादा वो आ रहा है, हाँ, पॉइंटर, तो ज्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि बात पे गुस्सा रहेगा। और सेकंड वाली ले ही ना, उसमें सेकंड का। हाँ, तो लिखो अगर सेकंड वाली में अगर नहीं होती तो इंसान छोटी छोटी डिटेल्स को मिस कर देता है। अटेंशन टू डिटेल्स एक वर्ड है इंग्लिश के अंदर, आपने बहुत सुना होगा। अरे इसमें अटेंशन टू डिटेल नहीं है, अरे आदमी समझता नहीं है। तो अगर वो वाला नीडल्स का सेकंड वाला नहीं होता तो इसमें अटेंशन टू डिटेल होता ही नहीं। तो ये बहुत जरूरी है बिजनेस में। तो हाँ, अब यहाँ पे ना हम कम बात कर पा रहे हैं। मेरा मन कर रहा है मैं 1 घंटा बोलूं इसके बारे में, बट नहीं हो सकता है क्योंकि उसमें भी कलर का होता है, बहुत होता है। जैसे कईयों की वॉच का जो निडल का वो होता है ना, निडल वो गोल्डन होता है। हाँ। निडल का जो कलर होता है वो गोल्डन होता है। तो ऐसा व्यक्ति जिसका निडल कलर गोल्डन होता है ना, वो बिना बात के कदम नहीं रखता कहीं। उसको होता है मेरे को अच्छा करना है, प्रीमियम क्वालिटी का काम करना है। वो निडल्स में गोल्डन का ही मतलब होता है। अच्छा, एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूँ। काफी लोग पूछते हैं कि मेरे को फॉरेन ट्रैवल करना है, तो फॉरेन ट्रैवल के लिए कौन सी वॉच है? अच्छा, ये रह गया ये रह गया। ऐसे कुछ चीजें, मतलब अल्टीमेटली मैं सबके बारे में शायद ना पूछ पाऊं, लेकिन आप तो हजारों लोगों को पढ़ाते हो, तो जो कॉमन चीजें हैं, जो जैसे लोग आते ही आते हैं आपके पास, वैसे फॉरेन का आप बता रहे हैं। मैं इसलिए मैंने बात छेड़ी क्योंकि मुझे पता है कि आपसे रह गया, बट लोगों को चाहिए है ना। आप तो सबके ब्याह पे पूछ रहे हैं क्वेश्चन। सो जिनको फॉरेन ट्रैवल करना है
तो फॉरेन ट्रैवल के अंदर हमें क्या करना होता है कि आपको जो है वो वॉच पहननी है जिसके ऊपर वर्ल्ड का मैप हो, वर्ल्ड का नक्शा हो। तो वर्ल्ड का नक्शा जब उसके ऊपर होता है तो वो एक संकेतिक है यूनिवर्स को कि ये पर्सन बाहर जाने का इच्छुक है। 6 नंबर बड़ा बड़ा होना चाहिए, लिखा हुआ होना चाहिए, 9 नंबर भी बड़ा लिखा हुआ होना चाहिए। लेकिन अगर वर्ल्ड का मैप है तो वो व्यक्ति का बाहर जाने का चांस बहुत बनता है, और हमने ये वॉच पहना के देखी है, इसलिए बोल रहा हूं। साथ साथ अगर एस्ट्रो चार्ट के अंदर 4th हाउस, 9th हाउस और 12th हाउस एक्टिव है तो फिर बहुत जल्दी चांस बन जाता है। तो हम क्या करते हैं ना, जनरली हम ना ये भी देखते हैं कि उसके बाहर जाने के चांस कितने हैं। नहीं तो ना बात कई बार गपोल हो जाती है कि अरे ऐसे थोड़ी हो सकता है कि ये पहन के बंदा बाहर चला गया। तो हम थोड़ा एस्ट्रो चार्ट या न्यूमरो चार्ट देख लेते हैं। तो 4th हाउस और 9th हाउस और 12th हाउस अगर उसका एक्टिव होता है तो उसके बाहर जाने के चांस जो है वो बन जाते हैं। ऐसा क्या बात है। सो 3rd, 4th, 9th और 12th तो हम हाउसेस भी देख लेते हैं, उससे पता चल जाता है। जैसे आपने बोला कि अंदर वो नक्शा बना हुआ होता है। हाँ। मैंने कई सारी वॉचेस देखी हैं, उसमें कुछ अलग 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 तरीके के मान लो किसी की में ईगल बना हुआ है, किसी में कोई और चिन्ह बना हुआ है, तो ऐसे चिन्हों का भी कोई प्रभाव होता है? हाँ, जैसे मान लीजिए किसी की वॉच में क्रोकोडाइल बना हुआ है, जैसे लैकॉसे उसकी ब्रांड में, उसमें होता है तो उसमें क्रोकोडाइल होता है। तो क्रोकोडाइल का मतलब ये है कि ये क्रोकोडाइल की ना खास बात होती है। पता है क्या होती है? आप जानते हैं क्रोकोडाइल में क्या खास बात होती है? वो तो बिल्कुल मस्त पड़ा रहता है, बिल्कुल और जब झपटा मारेगा तो इकट्ठा ही सीधा निकल जाएगा पूरा। हाँ, तो इसको बोलते हैं अपॉर्चुनिटिस्ट, कि अपॉर्चुनिटी मौका परस्त हिंदी का वर्ड है। तो अगर जिसकी वॉच में ये होता है तो ऐसे लोग मौका परस्त होते हैं। ये होता है, बिल्कुल होता है। वो आपके पास वॉच आई मतलब मौका परस्त हो। और अगर वॉच के अंदर घोड़ा है तो ऐसा इंसान के अंदर जो काम करने की कैपेबिलिटी है वो धीरे धीरे बढ़ जाती है, क्योंकि घोड़ा दिखा रहा है ना। ओके। अगर किसी वॉच की उसमें बियर दिख रहा है, बियर मतलब भालू दिख रहा है, तो ऐसा इंसान थोड़ा स्लो हो जाता है। एडवांटेज लेने में सही होता है लेकिन थोड़ा स्लो हो जाता है। ठीक है। वो तो बियर मतलब थोड़ा स्लोइश एनर्जी को दिखाता है। और अगर किसी की वॉच में बैल भी दिखेगा आपको, बैल ऑक्स दिखेगा, तो ऐसे इंसान ना हार्ड वर्किंग बहुत होते हैं बट दिमाग नहीं लगाते। आप कहते रहे तो बैल बुद्धि है, इसको तो एक काम दे दे करता रहेगा, कोलू का बैल है ये। तो अगर बैल है तो फिर वो व्यक्ति हार्ड वर्किंग होगा, लगा रहेगा रेगुलरली, बट जो है वो दिमाग कम लगाएगा। अच्छा, अगर किसी की वॉच में एलिफेंट है तो एलिफेंट में क्या हो जाता है, ऐसे इंसान ना स्लो हो जाते हैं बट उनकी मेमोरी अच्छी हो जाती है, क्योंकि एलिफेंट की मेमोरी बहुत अच्छी होती है, इंटेलिजेंट होते हैं। बट ऐसे इंसान स्लोली काम करते हैं। आप बोलते हैं ना अरे ये आदमी ना बड़ा स्लो है बट इसकी मेमोरी बहुत अच्छी है। तो अगर किसी की वॉच में आपको एलिफेंट दिखता है तो वो आदमी स्लो होगा बट उसकी मेमोरी बहुत अच्छी होगी। अच्छा, डॉल्फिन भी होती है वॉच के अंदर। हाँ, डॉल्फिन तो बहुत होती है। डॉल्फिन, ईगल, क्रोकोडाइल, ये तो कॉमन है। हाँ, डॉल्फिन का मैं बता देता हूं। डॉल्फिन में अगर किसी की वॉच में होती है तो ऐसा इंसान इंटेलिजेंट होता है, लेकिन ऐसा इंसान जो है ना वो बहुत जल्दी जो है वो छिड़ भी जाता है, इमोशनल हो जाता है। तो इंटेलिजेंट बट इमोशनल, ये आपको देखा। अच्छा, किसी किसी की वॉच में कुत्ता होता है तो इसका मतलब ये इंसान अपनी फैमिली वैल्यूज को, लॉयल्टी को बड़ा ध्यान रखता है। कुत्ता मतलब वॉच के अंदर ये चीज सीधा सीधा दिखा रहा है। कितनी सारी चीज़ें हैं सर। हम सर कुछ ना कॉमन क्वेश्चन लेते हैं। हम ये नहीं लेते कि किसी की लाइफ में क्या है क्या नहीं है। अब आज के समय में अगर लोग परेशान हैं तो बेसिकली 3-4 चीज़ें ही हैं। सबसे पहले मैं मानता हूँ, जैसे आपने भी कहा कि एक पैसा नहीं है तो बाकी प्रॉब्लम तो अपने आप आ जाएंगी। तो एक तो हो गया पैसा, कोई बहुत मेहनत कर रहा है, पैसा नहीं आ रहा उसके पास, तो वो ऐसा कौन सी वॉच धारण करे कि जिससे कि उसका लक फैक्टर चेंज होना शुरू हो। मनी के लिए हम ऑलरेडी डिस्कस किया हमने। एक बार दोबारा से 4 चीजें हम बात करने वाले हैं। हाँ ठीक है। मनी के लिए ना 4 कलर बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से कलर है मैं बता देता हूँ। मनी के लिए एक कलर ग्रीन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक कलर मनी के लिए व्हाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, एक मनी के लिए ब्लैक कलर बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक मनी के लिए गोल्डन कलर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये 4 कलर हो ना आशीष जी वॉच के अंदर, प्लस वॉच में जो है बड़ा बड़ा 12, 6 इस तरह के नंबर लिखे हो, जो 4 नंबर बताएं, चारों नंबर होने चाहिए। नहीं देखा तो वापस जाके देख लो। हाँ, वापस जाके देख लो। तो ये अगर 4 चीजें हो जाती हैं और बंदा अगर हार्ड वर्किंग है उसके साथ साथ, है ना, कर्मण्येवाधिकारस्ते तो हमें पहले रखना ही है। तो अगर ये 4 चीजें हो जाती हैं तो उसके लिए इजी हो जाएगा। प्लस अगर वो सेल्स मार्केटिंग काम में है तो रोमन कलर की वॉच, तो ये अगर 4 चीजें मोटी मोटी, क्योंकि अब मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू समझ पा रहा हूँ। आप कह रहे हो यार जो बिल्कुल लेमैन है वो भी तो अपनी लाइफ चेंज कर पाए। बिल्कुल ठीक बात है। हाँ, है ना। कई बार पैटर्न्स बहुत खराब होते हैं तो क्लियर पैटर्न्स वाली वॉच लेनी चाहिए। तो ये 4 चीजें हो गई, साफ साफ सब कुछ नजर आए ताकि आपकी लाइफ भी साफ साफ चले। अब मनी हो गया, दूसरा है हेल्थ, क्योंकि हेल्थ ही सही नहीं है तो पैसा भी बंदा कैसा कमाएगा। अगर हेल्थ से सफर कर रहा है कोई तो उसकी वॉच में क्या होना चाहिए? नहीं, आपने बड़ी सही बोली बात कि इंसान ना घर बिक जाए ना चल जाता है। हाँ, बट इंसान की अगर जिंदगी बिक जाए ना तो नहीं चलता। और लोग क्या कर रहे हैं ना, लोग जवानी बेच के बुढ़ापा खरीद रहे हैं।
जवानी बेच के बुढ़ापा वो क्यों खरीद रहे हैं? क्योंकि यार आज तो तुम बिजी हो, बट कल तुम्हारे पास वक्त ना होगा, वक्त तुम्हें वक्त ना देगा। तीसरा, 40 साल के बाद अगर इंसान के घर के बाहर बड़ी गाड़ी ना खड़ी हो, आशीष जी, चल जाएगा, बट इंसान के हेल्थ ना हो ना तो नहीं चलेगा। तो बिल्कुल ये हम मानते हैं सारे चीजें। तो इसमें क्या करनी है आपको, अगर आपको लगता है कि आपकी हेल्थ ठीक नहीं रहती, तो आपको जो वॉच लेनी है, वो वॉच जो है वो आपको ऐसी लेनी है जिसके अंदर यार 9 नंबर होना चाहिए। 9 नंबर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है वॉच के अंदर, और 12 नंबर भी होना चाहिए। तो 9 और 12 बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं तो। हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं। प्लस मुझे ना एक मंत्र याद आता है, अब आपके सामने बैठे हैं तो मैं मंत्र भी जरूर बताऊंगा। हम बहुत लोगों को बताते हैं आशीष जी, जो ना देवताओं के गुरु होते थे, अश्विनी कुमार। हाँ। तो अब अश्विनी कुमार देवताओं को हील करते थे, आपको भी पता है। तो एक मंत्र हमारे वेदों से आया, उसका नाम है अश्विना, ASHWEENA, अश्विना। हाँ। तो अश्विना मंत्र हमारे सारे जितने भी यहाँ पे हमारे जुड़े हुए व्यूअर्स वो चैंट कर सकते हैं अश्विना मंत्र। और इसके साथ साथ सिर्फ अश्विना और पानी पे भी कर सकते हैं। हाँ, अश्विना। हाँ, आप भी अगर आपको लगता है इम्यूनिटी में किसी के भी घर पे इशू है तो कर सकते हो। साथ में अगर पानी रख लोगे, ग्लास जैसे कांच का ग्लास, उस पे अश्विना चैंट किया और पानी जो है वो पेशेंट को पिला दिया, निरोग्य काया मिलती है, निरोग्य होती है इंसान जो है ना, पहला सुख निरोग काया। हाँ। तो वो मिलती है। साथ साथ इसके साथ साथ एक और मंत्र मैं आपको बता देता हूं, जिसका नाम है सप्त चिरंजीवी। तो ना मेरे पास एक अपनी स्टूडेंट का फोन आया, नेहा नाम का। तो नेहा बोली कि सर मेरे एकदम से ना मेरी मदर इन लोगों को ना वो हो गया पैरालिसिस। मैंने बोला अभी के अभी सप्त चिरंजीवी चैंट करवाना चालू कर। उसे सप्त चिरंजीवी चैंट करवाना चालू किया। आप यकीन नहीं मानोगे, उसकी मदर हील हुई। अब मैं ये नहीं कह रहा कि सारे हो जाएंगे हील, क्योंकि 100% नहीं होता है। 100% किसी भी चीज का रिजल्ट नहीं आता, और 100% कोई भी चीज खराब नहीं होती। अब ये तो मंत्र है ना, तो काम करेगा। हाँ जी। अगर बंदे ने 100% डैमेज होना है तो 60% डैमेज हो जाएगा। हाँ जी। तो सप्त चिरंजीवी उन्होंने चैंट किया, उससे बड़ा फर्क पड़ा। आप भी करवा सकते हैं, जो भी आपके से जुड़े हुए लोग हैं, परिजन है। अश्विना और सप्त चिरंजीवी। और एक मैं आपको और चीज बताता हूँ, इसके साथ साथ ना एक मंत्र है जिसका नाम है तुर्रन लेमास डेजोने। TURRAN तुर्रन लेमास LEMAS लेमास डेजोने DEJOKNEY, इसमें के साइलेंट है। तुर्रन लेमास डेजोने, ये भी हेल्थ को हील करने के लिए बहुत अच्छा मंत्र है ना। बस यही बोलना, तुर्रन लेमास डेजोने। हाँ, तुर्रन लेमास डेजोने बोलना बहुत अच्छा मंत्र है, क्योंकि सिसिल कल्चर का वर्ड है, ये बड़ा अच्छा काम करता है। और इसके साथ साथ कुंजिता पदम शरणम, एकदम से कोई बीमार पड़ गया है, आपको हेल्प चाहिए तो कुंजिता पदम शरणम चैंट कर सकते हैं। कुंजिता पदम शरणम। अब एक चीज मैं आपको और बताता हूं, हमारे हनुमान चालीसा में हमें सबको बिलीव है। तो एक हनुमान चालीसा में लाइन आती है, नासे रोग हरे सब पीरा हनुमत वीरा। तो ये वाली लाइन अगर हम पानी पे चैंट कर ले और उस पेशेंट को पानी पिलाते रहे, उससे भी वो हील होता है। लेकिन आई घड़ी मौत की तो टाले ना टलेगी। अगर टाइम आ चुका है मौत का तो एक अलग बात है, लेकिन निरोग्य काया के लिए, इम्यूनिटी के लिए ये आप कर सकते हो। क्योंकि मैं ये मानता हूं कि ना, देखो, डूबके को तिनके का सहारा होता है, और फिर ये तो फिर भी मंत्र है। बिल्कुल भाई, डूबके को तिनके का सहारा होता है और ये तो फिर भी मंत्र है। तो इसका कितना सहारा होगा कुछ सोच भी नहीं सकते। अब सोचो, आज मैं परेशान हूं, आपने फोन किया, बत्रा भाई मैं आपके साथ हूं, आप आगे बढ़ो, आप टेंशन मत लेना। बस हो गया काम। आपका इतना वर्ड ना मेरे दिल को चीर देगा। मैंने कहा आशीष भाई मेरे साथ है, मैं नहीं हो सकता। यही चाहिए, बस यही चाहिए लोगों को, और इससे ज्यादा चाहिए ही नहीं कुछ भी। करना तो खुद ही है। करना तो खुद ही है। तू मेरे साथ हो ना, वो तो शायर बोलता है, अगर साथ देने का वादा करो, जीत जाऊं सारे जमाने के गन। तो हम कान्हा भक्त हैं, हमारी फैमिली, हमने लड्डू गोपाल रखे हैं, तो हम ये बात बोलते हैं, अगर तुम साथ देने का वादा करो तो जीत जाऊं सारे जमाने के गम। क्या बात है ऐसा। तो ये हमने बात किया हेल्थ के बारे में। हेल्थ में आपको ना कि सिर्फ डायल के बारे में, बल्कि कुछ मंत्र भी बताए। और ये इसलिए निकल कर आते हैं, जब कोई इंसान देने वाला होता है ना, सोचता है कि मैं क्या दे दूं, तो अंकित जी आपको यही देने की कोशिश कर रहे हैं कि आप किस तरीके से मैक्सिमम आउटकम इस पॉडकास्ट से लेकर जाएं। अब हमने मनी की बात की, हेल्थ की बात की, मतलब हमने वेल्थ और हेल्थ की बात कर ली। अब जो अगला आता है वो रिलेशनशिप्स। जो एक आदमी होता है वो इमोशनल है, और इमोशंस कहाँ से जुड़े हुए? परिवार से जुड़े हुए हैं। परिवार से ही परेशान रहते हैं लोग, कई बार रिलेशन से परेशान रहते हैं, रिलेशन बनते नहीं है या फिर बिगड़ते बहुत ज़्यादा है। उसके लिए क्या कर सकते हैं? बिल्कुल सही बात आपने बोली कि रिलेशनशिप बनते नहीं है और रिलेशनशिप जो है वो बिगड़ जाते हैं। सो ना, एक बात मैं सबको यहाँ बता देता हूँ क्योंकि बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैं ऐसा मानता हूं कि गलत चीज सही बंदे के हाथ में आके सही हो जाती है, और अच्छी चीज गलत बंदे के हाथ में आके गलत हो जाती है। और आप ये देखोगे कि चीज अच्छी है, गलत बंदे के हाथ में दे दी, खराब हो गई। बिल्कुल। हाँ।
तो वो व्यक्ति के उठने से उठ रही है वो चीज कि मैं अब इसका एग्जांपल बताता हूं आपको, फिर मैं वॉच भी बताऊंगा। मान लो 2 लड़कियां हैं, मैं जानता हूं दोनों लड़कियों को जिनका मैं एग्जांपल दे रहा हूं। एक लड़की बड़ी एक्सट्रोवर्ट, बड़ी बोलने वाली, उसकी शादी एक ऐसे घर में होती है जहां पे उसको तंग किया जाता है, पैर की जुत्ती समझा जाता है, नौकरानी समझा जाता है, और बहुत सारे घर में मेल शोविनिस्ट कल्चर होता है। तो वो लड़की वहां जाके दब जाती है, कुचली जाती है, अच्छी लड़की है। एक लड़की उसी की बहन जो कि इंट्रोवर्ट है, जो ज्यादा बोलती नहीं है, जो दबी कुचली रही है, अपने नेचर के स्वभाव से रही है, और उसकी ऐसे घर में शादी होती है जहां पे उसको इतना प्रमोट किया जाता है, संगम शरणम गच्छामि, सब मिलके उसके साथ चल रहे हैं, और वो लड़की कुछ और ही हो जाती है, हीरा हो जाती है। तो लड़की इंट्रोवर्ट थी, अच्छे घर में आई, अच्छी हो गई। लड़की एक्सट्रोवर्ट थी, बोलती बहुत अच्छा थी, दबली कुचली गई। तो ये बात कितनी क्लियर हो गई कि गलत चीज अच्छे लोगों के हाथ में जाके भी जो अच्छी हो जाती है, ये बात आप भी समझते हो। बिल्कुल ठीक बात है। तो इसीलिए जो है वो हम जितनी भी ये रेमेडीज हैं वो प्योरिटी से यूज करें। मैं इसलिए बता रहा हूं यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट। रिलेशनशिप में भी ऐसा होता है कि जैसे आप होते हो ना, वैसा आप दूसरे पे आरोपित कर देते हो अपना धर्म गुण। तो इसके लिए आपको क्या क्या वॉचेस पहननी है वो भी हम डिसाइड करते हैं। देखो, डेट ऑफ बर्थ के अंदर 3 नंबर होते हैं, 2 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर। 2 नंबर है हमारा फैमिली का, 5 नंबर है मेरा स्टेबिलिटी का, और 6 नंबर है मेरा फिजिकल इंटीमेसी का, सेक्सुअल रिलेशनशिप का। सो हमारी फील्ड में कहावत है, व्हेन वन एरिया ऑफ योर लाइफ इज इंपैक्टेड, ऑल एरिया ऑफ योर लाइफ इज ऑलरेडी इंपैक्टेड। एक लाइफ का अगर एरिया खराब हो जाए तो सारे खराब कर ही देता है वो धीरे-धीरे। तो 2 नंबर अगर आपके ग्रिड में मिसिंग है, डेट ऑफ बर्थ में मिसिंग है, और आपको लग रहा है फैमिली का वो दिक्कत भी आ रही है, कुछ नहीं करना, बस व्हाइट कलर की वॉच पहन लेनी है जिसपे 6 नंबर बड़ा बड़ा लिखा हो, और साथ में चैंट करना है, राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण। अगर 2 नंबर मिसिंग हो डेट ऑफ बर्थ के अंदर, और नहीं भी मिसिंग है तो भी व्हाइट कलर की वॉच 6 नंबर वाली अच्छी है, तो भी अच्छी है। अगर मान लीजिए 5 नंबर मिसिंग है आपके डेट ऑफ बर्थ में, दोनों के चार्ट में 5 नंबर नहीं आ रहा, तो लैक ऑफ स्टेबिलिटी रहती है घर में। मान लो नहीं भी मिसिंग और आप वैसे भी फील कर पा रहे हो, सिम्टम मैच कर रहे हैं, बता सर स्टेबिलिटी नहीं है, उस केस में आप ग्रीन कलर की वॉच पहनते हो। दोनों पहनोगे तो और भी अच्छा है, ठीक है जी। ये भी एक बहुत अच्छा कारगर उपाय है। तीसरा, अगर मान लो 6 नंबर मिसिंग है आपके ग्रिड के अंदर, 6 नंबर मिसिंग है, तो दोनों के ग्रिड में मिसिंग है, तो ये फिजिकली अट्रैक्शन नहीं हो पाता, क्योंकि फिजिकल अट्रैक्शन से बाकी सारी चीजें हील हो जाती हैं। ये आप भी समझते हो कि रिलेशनशिप में फिजिकल इंटीमेसी बाकी चीजों को कॉल आउट कर देता है। तो 6 नंबर अगर मिसिंग है तो पिंक कलर की वॉच पहन सकते हो, या फिर रेड कलर की वॉच पहन सकते हो। लड़का व्हाइट कलर की वॉच पहन ले, लड़की रेड या पिंक कलर की वॉच पहन ले, उससे फिजिकल अट्रैक्शन बढ़ता है। ये बात है। दूसरा, मैं एक बात मैं हमेशा देखता हूं कि अगर मान लो फिजिकल इंटीमेसी है ही नहीं, तो दोनों अगर रेड कलर की वॉच पहने जिसमें रेडिश एलिमेंट हो, तो उससे दोनों का एग्रेसिव रहने का मन करता है। मन में जो है एग्रेशन आती है, जो बहुत जरूरी भी है कहीं ना कहीं फिजिकल रिलेशनशिप में। तो ये वाली वॉच पहन सकते हैं। मैंने नंबर वाइज भी बताया, बट नंबर का अगर सबको नहीं समझ आ रहा तो वैसे सिम्टम तो मैंने बता ही दिए हैं। दूसरा, एक बड़े जमाने से, पुराने जमाने से, क्योंकि शिवजी जी के आंसू माने जाते हैं रुद्राक्ष, तो गौरी शंकर रुद्राक्ष एक आता है, ज्यादा महंगा नहीं है। नीचे मैं शॉप का लिंक डलवाऊंगा ना, उसमें वॉच का भी मिल जाएगा, रुद्राक्ष का भी मिल जाएगा। कहीं से भी लो यार, फर्क नहीं पड़ता, हील होना चाहिए, किधर से भी लो, अपने को फर्क नहीं पड़ता। आज मैं उस स्टेज पे नहीं हूं कि मैं पैसे के लिए बोलूं कि हमारी साइड से लो, वी ऑलरेडी इतना काम किया इस फील्ड में, टेंशन नहीं है उसकी। लेकिन गौरी शंकर रुद्राक्ष जिनके रिलेशनशिप में इशू है वो करें। साथ में अब अगर अपने हाथ में यहाँ पे 24 नंबर लिख सकते हैं ब्लू कलर के पेन से, इसको वीनस माउंट बोलते हैं, तो 24 नंबर भी बहुत अच्छा रहेगा रिलेशनशिप को हील करने के लिए। 24 नंबर भी बहुत अच्छा रहेगा आशीष जी, तो यहाँ पे भी लिख सकते हैं, ये भी अच्छा रहेगा। गौरी शंकर रुद्राक्ष भी अच्छा है, घड़ी पहनोगे, घड़ी भी अच्छी है। और यार जो भी है, मैं कहता हूं कि आधी प्रॉब्लम तब भी सॉल्व हो सकती है जब आप सामने वाले का पॉइंट ऑफ व्यू समझते हो, पीओवी समझते हो, है ना। दूसरा, एक बात मेरे मेंटर हमेशा कहा करते हैं, मैं सबको बताऊंगा कि ना, हम शादी में क्या करते हैं कि हम दूसरे को अपने को दूसरे का स्वामी समझने लग जाते हैं कि वी आर द ऑनर, बट वी आर नॉट द ऑनर। सो अगर हम ये आज स्टैंड ले ले कि हम सामने वाले का फ्रेंड बन के रहेंगे, तो फिर बहुत ही बढ़िया, राइट। तो मैं हमेशा ही बोलता हूँ, मैं मेरी वाइफ को मैं हमेशा बोलता हूँ, फ्रेंड बन के रहेंगे ना तो लंबा जिएंगे, बहुत लंबा जिएंगे, हंसते खेलते रहेंगे, नाचते रहेंगे। आप तो रिलेशनशिप कोच भी हो। नहीं, बहुत जिंदगी जी है आप भाइयों के साथ सब, है ना। बहुत बढ़िया। तो बेसिकली अब लास्ट में आपसे क्वेश्चन लूँगा उन सभी स्टूडेंट्स के लिए, अब एग्जाम्स आ रहे हैं 10th के, 12th के, ग्रेजुएशन के लिए, और किसी का कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी हो सकता है। तो स्टूडेंट्स को डिजिटल तो वो पहन ही नहीं सकते, मना होती है, तो एनालॉग वॉच ही पहनेंगे। कौन सी वॉच पहने स्टूडेंट्स एग्जाम में सक्सेस के लिए? मैं तो ये बोलूँगा कि जो हमारे स्टूडेंट्स अगर ब्लैक कलर की वॉच पहने
12 नंबर बड़ा बड़ा लिखा हुआ, अगर खासकर उनकी एनर्जी डाइवर्ट हो रही है तो। और अगर ऐसे लोग व्हाइट कलर की वॉच भी पहनते हैं 12 नंबर वाला, तो वो भी चल जाएगा। अगर इंट्रोवर्ट बच्चा है तो व्हाइट पहने, एक्सट्रोवर्ट बच्चा है तो ब्लैक पहने, ये रूल है। और ये भी कर सकते हो जैसे स्वर विज्ञान, जिनको पता है, हमने स्वर विज्ञान के ऊपर बहुत सालों तक काम किया, तो जो आपका एक्टिव स्वर है, जैसे आप चेक कर लो ऐसे अपने हाथ को रख के ना, आप भी अभी चेक कर सकते हैं। तो जैसे मेरी लेफ्ट हैंड पे हाथ ज्यादा सांस गिर रही है, आपकी किस पे गिर रही है बताएं? लेफ्ट पे जा रही है, लेफ्ट पे, तो आपकी लेफ्ट चल रही है। तो जो आपका स्वर चल रहा है, वो वाला स्वर से अगर आप बाहर पैर रख दोगे, तो आपका इनहेल करते हुए जो स्वर चल रहा है वो अगर रख देंगे। हमारे पुराने जमाने में हमेशा ये बोला जाता था कि आप सुबह उठ के जो स्वर चेक करो और जो स्वर चल रहा है वो स्वर आप नीचे रख दो तो अच्छा रहेगा। तो कुछ नहीं करना बच्चों को क्या करना है, वो स्वर चेक कर लें जो सुबह चल रहा है, उसमें एफर्मेशन दे दें, सब अच्छा होगा, सब चंगा सी है ना, और बाहर रख दे पैर। और जब वहां पे जाएं एग्जामिनेशन हॉल में, तब भी वो वाला पैर अंदर रखें जो स्वर चल रहा है, तो एनर्जी बैलेंस होने में बहुत काम करेगी। और एक मैं मंत्र दे देता हूं, मां सरस्वती का मंत्र है एम। तो एम मंत्र चैंट कर सकते हैं, एम 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 एम, ये मंत्र बहुत अच्छा चैंट कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा मंत्र है, एंड करेंगे तो बढ़िया रहेगा, अच्छा मंत्र है। तो यहां पर हमने आप जाना पैसों के लिए, हेल्थ के लिए, वेल्थ के लिए, एग्जाम के लिए। अब सर आपसे मैं कुछ और हटके चीजें पूछने वाला हूं। अब किसी की लाइफ में ऑब्स्टिकल्स पर ऑब्स्टिकल्स आ रही हैं, तो उसके लिए क्या मंत्र हो सकता है? उसके लिए ना देखो, विघ्नहर्ता हमारे हैं गणेश जी। क्या बात है, गणेश जी की विघ्नहर्ता है हमारे। तो उनका एक ना मंत्र होता है जो कि मैंने एक बिजनेसमैन को दिया, बहुत अच्छा काम किया, ये सब हमारे व्यूअर्स भी कर सकते हैं। तो वो मंत्र है गम 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 गम। वेडनेसडे को रेगुलरली, अब आप 2-3 बार इकट्ठे बोलते हैं, गम गम गम। तो अब देखो हमें कितना अच्छा लग रहा है, आपका माइंड भी शांत हुआ होगा, हुआ ना शांत? तो गम मंत्र जो है वो चैंट करने से हम दोनों यहाँ पे शांत हो रहे हैं, बट इससे विघ्नहर्ता भी है। और ये मॉर्निंग मेडिटेशंस में हम करवाते भी हैं सारा रिचुअल। तो स्टक वर्क का पूरा रिचुअल कराते हैं, मैं नीचे मेडिटेशन का लिंक भी डलवाऊंगा, उसमें भी सब आएंगे। तो उसके साथ साथ वेडनेसडे को गणेश जी को लड्डू भी चढ़ाते रहो। क्या बात भाई कार्मिक है ना, घर से निकलोगे कुछ करोगे, चल नहीं भी फर्क आया तेरे को, घर से निकल के एक्टिव होगा, भावना तेरी अच्छी होगी, करके तो देख प्यारे। अब किसी के लाइफ में कोई लीगल इशू फंसा हुआ है, लीगल केस फंसा हुआ है, वो सॉल्व करने के लिए क्या मंत्र हो सकता है? उसके लिए ना भैरव बाबा का बड़ा नाम है इस फील्ड में कि भाई कोई वो फंसा हुआ है तो वो करते हैं। तो उसके लिए एक मंत्र है ब्रह्म, जैसे हम चैंट कर लेते हैं, ब्रह्म 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 ब्रह्म। मैं नहीं कर रहा, ब्रह्म, सब अच्छा है। तो हाँ, नहीं मतलब ये भैरव बाबा को, भैरव बाबा के लिए कोई भी कर सकता है, करे कोई भी कर सकते हैं। ठीक है, वाह जी वाह। तो अगर आपकी लाइफ में ऑब्स्टेकल है तो गम, और अगर कोई लीगल केस सॉल्व करना है तो ब्रह्म। जो लोग हमेशा नेगेटिव ही सोचते हैं या फिर नेगेटिविटी अंदर तक आ गई है, तो उसके लिए एक मंत्र आप बताइए। नेगेटिविटी के लिए ना क्या होता है कि माँ काली का मंत्र है क्रीम 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 क्रीम। वाह, क्रीम मंत्र है, ये करोगे लगातार तो नेगेटिविटी चली जाएगी उस पार। अब आइए, अब अगला लेते हैं। अगला, बहुत लोग एंजाइटी और स्ट्रेस में रहते हैं, हर छोटी सी कोई भी छोटी सी बात हुई और स्ट्रेस आ गया, तो स्ट्रेस खत्म करने के लिए क्या मंत्र हो सकता है? तो स्ट्रेस करने के लिए एक मंत्र बता देता हूँ। ये मंत्र नहीं है, एक एफर्मेशन है। अफर्मेशन है। तो ये एफर्मेशन है, मंत्र भी बताऊंगा बट एक एफर्मेशन दे। तो हर टाइम आपको क्या बोलना है, अरे मुझे कोई टेंशन नहीं है, अपन फ्री हैं। अच्छा। आप खुद ही सोच के सुनते ही समझ आ रहा हो, अपन कोई टेंशन नहीं, अपन फ्री हैं। तो जब जो भी चीज आप पुनरुक्ति में करते हो, बार बार रिपीट करते हो, वो आपका आचरण बन जाती है। आप बोलो अरे मैं उदास हूं, मैं उदास हूं, मैं उदास हूं, तो तू हुआ है उदास, फिर ब्रह्मा भी आ जाएंगे तो तेरे कुछ नहीं कर सकते। तो तूने बोला कि अरे मैं ठीक हूं, सब चंगा सी, मोदी जी सब चंगा सी, राइट। तो अगर बंदा बार बार बोलता रहता है अपने कोई टेंशन नहीं लेते यार, अपन फ्री है यार, ठीक है। दूसरा, इसके साथ साथ मैं मंत्र भी दे देता हूं। मंत्र है इलोयम हलोरियस। अगर ये कोई भी बंदा 30-40 डेज कर लेता है तो ऐसे टूट के बहेगी नेगेटिविटी। इलोयम हलोरियस, इलोयम हलोरियस, इलोयम हलोरियस, इलोयम हलोरियस, इलोयम हलोरियस। और किसी भी जगह पे अगर आप 10-15 मिनट की मेडिटेशन कर पाए तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, जरूर करें। एक जमाना था आशीष जी, मैं आपको बोलता हूं, जैसे आंख बंद करते ही लोगों को नींद आ जाती है, कईयों को नहीं आती, पढ़ते रहते हैं। एक जमाना था इंडिया में, आज से 1000-2000 साल पहले। अच्छा, एक चीज आपसे मेरे को पूछनी है, क्या 1000-2000 साल बाद जहां पे हम खड़े हैं, आपको लगता है कि लोगों को आंख बंद करते ही नींद आ जाएगी? अभी नहीं आती तो बाद में आएगी। अभी भी 30% लोगों को नहीं आती, अभी भी नहीं आती, आंख बंद करते हुए नहीं आती।
तो 1000-2000 साल बाद तो ये मंजिल जो है वो बहुत दूर हो जाएगा। तो क्या आपको लगता है कि आंख बंद करते ही मेडिटेशन घटित हो सकती है? नहीं। मुश्किल लगता है। नहीं, कैसे हो यार, मन इतना चंचल है, कितनी जगह भगाता है, रुकता ही नहीं है, और जब आंख बंद करो तो 10 विचार और आ जाते हैं, ज्यादा आते हैं। तो एक टाइम इंडिया में ऐसा था, मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, स्पिरिचुअलिटी के, बिल्कुल आपको दिल से बोल रहा हूँ, यहाँ पे आप बैठे हो मेरे साथ, मतलब मैं आपके साथ बैठा हूँ, बड़े दिल से हम सारे बैठे हैं। एक टाइम इंडिया में ऐसा था आशीष जी कि आंख बंद करते ही मेडिटेशन घटित हो जाती थी, आंख बंद करते ही। और आज भी वो पॉसिबल है, लेकिन पहले दिन ना होगा। पहले दिन तो आप भी इस पॉडकास्ट में इतनी आगे तो नहीं चले गए थे, इतने लोगों को तो बिजनेस आपने नहीं पढ़ा लिया था। तो मैं आज सबको ये वादा करता हूं कि अगर कोई भी बंदा हमारे साथ मेडिटेशन में जुड़ेगा 4-5 महीने, तो ये घटित हो सकता है कि आंख बंद करते ही मेडिटेशन घटित हो जाए, और लाइफ, वो एक गाना है ना शाहरुख खान का, एक दिन हम यूं आपसे मिल जाएंगे, फूल ही फूल राहों में खिल जाएंगे, मैंने सोचा ना था, तो वो मेडिटेशन में घटित हो सकता है। तो ये पॉसिबल है इसके साथ। तो इलोरियम हलोरियस चैंट कर सकते हैं। अच्छा, एक मंत्र सबके लिए हम दे देते हैं। बहुत सारे लोग ना ऑफिस पॉलिटिक्स से परेशान है, हाँ जी, और चाहते हैं कि बत्रा सर, आशीष सर, मेरे को ऑफिस पॉलिटिक्स में बड़ा तंग कर रखा है। हाँ। तो उसके लिए एक धूमावती माँ का, 10 महाविद्याओं में से एक धूमावती माँ का जो मंत्र है वो सब चैंट कर सकते हैं। वो मंत्र है धूम 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 धूम, ये चैंट कर सकते हैं। तो धूमावती माँ का मंत्र बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा मंत्र है, बट धूमावती माँ को ज्यादा इन्वोक नहीं किया जाता। जब जरूरत है तभी इन्वोक किया जाता है। वो वैसी वाली माँ नहीं है कि जिसको आप रेगुलरली इन्वोक कर सकते हो। और सर, यहाँ पर 2 सवाल मेरे मन में आ रहे हैं जो मैं जरूर लेना चाहूंगा आपसे। एक तो कॉमन वॉच, मतलब किसी को लाइफ बिल्कुल मजे में जी रहा है, कोई टेंशन नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, सब चंगा सी, तो एक कॉमन वॉच, ये वाली वॉच पहन लो, सो देखने की जरूरत नहीं है। तो इसके लिए ग्रीन वॉच डन, ग्रीन वॉच डन है। ग्रीन वॉच विद सिल्वर डायल, ग्रीन वॉच सिल्वर डायल, और जिसमें 3, 6, 9, 12 तो जरूर हो। अगर आपको नहीं पता है क्यों होने चाहिए तो पॉडकास्ट में जाकर देखो, डिटेल में बताया गया है कि 3, 6, 9, 12 आपके डायल में क्यों होने चाहिए। ठीक है, ये आपको पता चल जाएगा। दूसरा, उन लोगों के लिए जो वॉच पहनते ही नहीं, वो क्या करें? वो रुद्राक्ष पहने। नहीं, रुद्राक्ष पहने। मैं बताता हूँ, जो लोग वॉच पहनते ही नहीं है ना, देखो, अगर आपको लाइफ में कमिटमेंट चाहिए ही नहीं, आपको चाहिए यार मैं किसी चीज को लेकर कमिटेड है ही नहीं, तो मत पहनो वॉच। लेकिन इफ यू वांट कमिटमेंट इन योर लाइफ, आपको चाहिए नहीं यार मैं तो अपने गोल के प्रति बड़ा कमिटेड हूं, तो फिर उस केस में वॉच पाइजे मला, मुझे वॉच चाहिए हर हाल में। मतलब अगर वॉच अगर कमिटेड दिखाती है, हाउ कमिटेड यू आर फॉर योर वर्क। अब आप कहते हो बत्रा जी जितने मर्जी बजे आ जाना पॉडकास्ट के लिए, मैं टेंशन नहीं है, वो बात तो बनी नहीं ना। आपने बोला बत्रा जी 11 बजे पहुंचना है, तो मैं पहुंचा यहाँ, बिल्कुल है ना, 11 के 11:15 हो जाएंगे, लेकिन कमिटमेंट तो थी ना। कमिटमेंट है। अब दिल्ली का ट्रैफिक है भैया, घंटा आध घंटा तो कोई भी ऊपर नीचे हो सकता है, तो वो कमिटमेंट दिखाता है वॉच को। बिल्कुल ठीक बात। तो लास्ट में एक चीज से मैं बोलना चाहता हूँ, शायर कहता है, मिटा दे अपनी हस्ती को, मिटा दे अपनी हस्ती को गर कुछ मर्तबा चाहिए, मिटा दे अपनी हस्ती को गर कुछ मर्तबा चाहिए, कि दाना खाक में मिलकर ही तो गुले गुलजार होता है, कि दाना खाक में मिलकर ही तो गुले गुलजार होता है। लास्ट सवाल मैं आपसे ले रहा हूं, ऐसी 3 गलतियां आपने क्या देखी है जो लोग वॉच पहनते वक्त करते हैं? क्योंकि आपने तो हजारों लोगों को पढ़ाया है, हजारों लोगों की वॉच एनालिसिस की है, तो ऐसी क्या गलतियां आपने पाई कि कॉमन मैन कर रहे हैं वॉच के केस में? सबसे पहले तो लोग क्या करते हैं, डिजिटल वॉच का ना बहुत ओवर यूज हो गया है, जिसकी वजह से हम फोनों में घुसे पड़े हैं। तो मैंने देखा है कि डिजिटल वॉच का ओवर यूज नहीं चाहिए, बल्कि मेरे हिसाब से चला जाए तो डिजिटल वॉच बहुत मिनिमम पहननी चाहिए, पहला। दूसरा, सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं कि वो वॉच के अंदर नंबर लेते ही नहीं है। तो वॉच में नंबर ना लेना एक बहुत बड़ा ट्रबल है, लेना चाहिए, नंबर होने चाहिए, नंबर होना चाहिए। तीसरी सबसे बड़ी गलतियां जो हमारी माताएं बहनें भी करती हैं और आदमी भी करते हैं, वो है कि वो छोटे डायल की वॉच पहनते हैं आशीष जी, और छोटे डायल की वॉच नहीं चाहिए, क्योंकि वो छोटा अट्रैक्ट करेगा। अगर आपने 10,000 रुपए की मांग करके 10,000 पा भी लिए तो क्या बड़ा कर दिया, कुछ बड़ा करके फेल भी हो गए। अब 2 करोड़ कमाने के चक्कर में मैंने 1 करोड़ भी कमा लिया तो चल जाएगा। तो छोटे डायल की वॉच मला नहीं पाइजे, मुझे नहीं चाहिए, मुझे डिजिटल वॉच नहीं चाहिए, मुझे बिना नंबर्स वाली वॉच नहीं चाहिए। तो ये आप देख लीजिए आपकी वॉच में क्या है क्या नहीं है, और अगर आपका कोई गुरु ज्ञान हो तो क्या गुरु ज्ञान हो सकता है इस पॉडकास्ट के जरिए। मैं सब लोगों को ये बोलूंगा कि कृष्ण जी ने बोला अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्य अभियुक्ता नाम योग क्षेम्यम व्याम्यम, कि तू मेरी शरण में आ जा, मैं बाकी सब देख लूंगा। तो जब लाइफ में तेरे से ना सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, तो परमात्मा की कृपा पे छोड़ दे बंदे। तो वॉच पहनो, सब कुछ पहनो, लेकिन आगे परमात्मा को रखो। 5 0 थे, 5 0 ने बोला कि यार हम 0 0 0 0 है, हम और 5 0 ले आते हैं, हमारा काम बन जाएगा। और वो ले आए 5 और 0, उनका काम नहीं बना। फिर उनको किसी ने बताया अरे 1 को ला, 1 को ला, 1 को ला, 1 को ला,
और वो लाए एक को और उनका काम बन गया। तो वो एक परमात्मा है, वो एक आपका हार्डवर्क है, वो एक आपकी शिद्दत है, वो एक आपका एफर्ट है, और उस एक के साथ अगर आपने वॉच को जोड़ लिया तो लाइफ में बल्ले बल्ले हो जाएगी। क्या बात है। तो आज आपने क्या सीखा वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैंने बहुत कुछ सीखा कि आपकी वॉच आपको किस तरीके से चला सकती है, आपकी लाइफ की कौन सी बिगड़ी हुई बात को बना सकती है। एक छोटी सी चेंज आप करेंगे और आप पाएंगे कि आपकी लाइफ भी बनती चली जा रही है। और आज अंकित जी ने बहुत सारा ज्ञान दिया, ना कि सिर्फ वॉच से रिलेटेड, मंत्र से रिलेटेड, और ओवरऑल योर वर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप करते क्या हो, कमिटमेंट कैसा है, डिसिप्लिन कैसा है, ये सब तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन वॉच उसमें क्या है, हीरा जड़ने का काम करता है। आपने सोने की अंगूठी तो बना ली, वो हीरा जड़ना है वॉच के जरिए। एक बात और बोलना चाहता हूँ कि एक वक्त था कि मैं सुंदरलाल जैन हॉस्पिटल के बाहर खड़ा था। हमारे पास पैसे नहीं थे, मेरे फादर साहब को फूड पॉइजनिंग हुई थी, तो हमारे पास ना पैसा नहीं बचा था कि हम उनका इलाज करा सकें। तो सुंदरलाल जैन हॉस्पिटल ने बोला ले जाओ अपने फादर साहब को, नहीं हो पाएगा। तो वो जो टाइम था तो बहुत ही मतलब पैसा नहीं है हाथ में, खड़े हैं रोड के ऊपर, अशोक विहार का दिल्ली का एरिया था। तो जब मैं पैदा हुआ तो मैं रिफ्यूजी कॉलोनी में रहा, बहुत साल रिफ्यूजी कॉलोनी में हम रहे। पैसा जितना पूरा सूरा था, लिमिटेड था। फिर उसके बाद फादर साहब चले गए, और उसके बाद मेरे को पढ़ने में भी डिसलेक्सिक चाइल्ड था मैं स्टार्टिंग में। तो बड़ी मुश्किलों से मैंने अपना ये ज़िंदगी का सफ़र काटा, लेकिन गम खाया है तो हुए हैं जवान वाली बात है कि गम खा खा के जवान हुए। तो मैंने लाइफ के अंदर ये सीखा कि ऑर्डिनरी नहीं रहना। यू नीड टू डिसाइड कि आपको लाइफ पे नेक्स्ट लेवल पे जाना है तो जाना है, किसी भी हाल में जाना है। तो मैंने 14 साल एज अ बिजनेस एनालिस्ट सॉफ्टवेयर वाली लाइन में भी काम किया, एंड बहुत लोगों को वहां पे भी मैं बड़ा स्टार परफॉर्मर था मैंने TCS IBM में काम किया। बट वो जो मंजर है ना, जब मेरे फादर साहब को उन्होंने बोला कि नहीं अब आप यहाँ से नहीं हो सकते, वो मेरे को बड़ा दिल को छूता है। तो मैं सबको यही कहना चाहूंगा कि यार ऑर्डिनरी मत रहो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनो। और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने की जो चाह है वो यहीं से शुरुआत होती है कि हम ऐसा क्या सीखें। माँ बाप ने सिखा दिया एकेडमिक स्किल, अब लाइफ स्किल भी तो सीखें, हाथ की शफा भी तो सीखें जैसे आप करा रहे हैं लोगों को। तो वो बड़ा सीखना जरूरी है लाइफ स्किल लाइफ के अंदर। और सीखने के लिए लिंक मैं आपको दे दूंगा, बहुत कुछ सीख सकते हो, ना कि सिर्फ न्यूमरोलॉजी, रिस्ट एनालिसिस, रुद्राक्ष से रिलेटेड, या बहुत सारी चीज़ें हैं। आपको लिंक दिया जाएगा, लिंक पे जाइए, देखिए, मेडिटेशन जरूर करिए, मॉर्निंग मेडिटेशन और इवनिंग क्लासेस जो होती हैं ज्वाइन करिए। एक बार जुड़ोगे तो पता चलेगा कि लाइफ में कितना कुछ है जो आप मिस कर रहे हैं। तो आज आपसे बात करके बड़ा मज़ा आया, लगा कि कुछ नई चीज़ जानी, नई चीज़ सीखी, और इसी तरीके से लोगों को सिखाते रहिए, आगे बढ़ाते रहिए, लोगों को ऑर्डिनरी से एलीट बनाते रहिए। थैंक यू। आशीष, थैंक यू।